सीक्वेंस ऑफ अ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें जो कीवर्ड है आपका वो है सॉइल प्रोफाइल। नहीं, उसके बाद जो आपका सी लेयर होता है ना, ये आपका पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका टॉप सॉइल हो गया, ठीक है, टॉप सॉइल। फिर आपका डी लेयर बोल लो, तो ये आपका बेडरॉक, ठीक है। ये सीक्वेंस याद है, अब सॉइल नहीं, ये वाला गलत हो गया, ये रॉन्ग। फिर तब पर्टिकुलर सॉइल मिल रहा है, तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होंगे। तीसरा वेजिटेशन टाइप भी, वो भी डिटरमाइन करता है कि सॉइल का क्या होगा, ठीक है। टाइप मिट्टी है वो खारा हो गया, मतलब वहां पे आपको नमक मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब आपका इवेपोरेशन। जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज, और मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप सारे पिछले लेक्चर्स को कवर करते हुए आ रहे होंगे। और जो आज हमसे पहली बार भी जुड़े हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा अप्रोच है इस पीवाईक्यू सीरीज में वो थीमेटिक मैनर में है। मतलब हम एक थीम को पिक करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं यूपीएससी, चाहे यूपीएससी के अलाइड एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या होता है कि हम क्वेश्चन लेते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड का जो भी स्टैटिक कवरेज होता है वो हम साथ के साथ करा देते हैं। फिर उसके बाद हम लॉजिक भी लगाना सिखाते हैं और इंटरलिंकेजेस भी डेवलप करना सिखाते हैं कि एग्जाम में अगर मान के चलो, अगर आपके पास उससे रिलेटेड टॉपिक का नॉलेज है बट उस टॉपिक का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप जो आपके एक्वायर्ड नॉलेज से आप इस टॉपिक के आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज हम करेंगे, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है सॉइल, ठीक है। तो सॉइल आपको पता ही है कितना रेलिवेंट है, यूपीएससी में तो बार बार, मतलब यूपीएससी में ही पूछा जाता है, और उसके अलाइड एग्जामिनेशन में तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो let's start with the today's topic. So before starting the topic, first of all tell me what is soil. तो soil सबको पता होगा कि it is loose unconsolidated sediment on the topmost layer of earth which is combined with organic and inorganic matter, right? तो soil जो हमारा होता है topmost layer of earth में पाया जाता है, it is mixture of various organic and inorganic matter. तो ये सब आप बेसिक्स में स्टैटिक में पढ़ रखे होगे। तो इसका जो, और बाकी मुझे ये बताने की तो नीड नहीं है कि सॉइल कितना रेलिवेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये बेसिक इंट्रो था। तो लेट्स सी टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखो पूछ रखा है कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट 2024। तो ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, एंड देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द सेम टॉपिक इन द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन। तो इस टॉपिक में देखो क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें जो कीवर्ड है आपका वो है सॉइल प्रोफाइल। तो बहुत लोगों ने किया भी होगा सॉइल प्रोफाइल, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बहुत लोगों ने नहीं भी अगर किया है, तो आपका यहां से कवर हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन अगेन, और उसके बाद आप इस पोजीशन में होगे कि ये आंसर को, मतलब इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जो हमारा लेयर होता है सॉइल का, ठीक है। हम इस इमेज को रेफरेंस लेंगे, इस इमेज से आपको समझना सॉइल प्रोफाइल। तो जो हमारा सॉइल का लेयर होता है वो मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड होता है। तो जो सबसे पहले ऊपर का लेयर होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं ओ लेयर, जो कि ऑर्गेनिक लेयर होता है, एंड इट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर लेयर, राइट। तो ये पार्शियली डिकम्पोज्ड होता है, और ये इट इज रिच इन ह्यूमस, तो इसीलिए हम इसको ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। तो आप यहां इमेज में देख पा रहे होगे, जो हमारा ओ लेयर है ये ह्यूमस और ऑर्गेनिक, यहां पे आपके और कुछ नहीं पाए जाते, क्योंकि ये हम देख पाते हैं जो हमारे मिट्टी के ऊपर रहता है ना, वही है, उसको समझ जाओ ओ लेयर है। हालांकि इंडिया में ये ज्यादातर ओ लेयर आपको नहीं मिलते हैं। तो आपने ओ लेयर देख लिया, ठीक है। फिर अब उसके बाद जो आता है वो आता है आपका ए लेयर। तो ए लेयर को हम टॉप सॉइल बोलते हैं, राइट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो टॉप सॉइल में क्या होता है, यहां पे भी आपका ह्यूमस होता है, और यहां पे अब जो ऑर्गेनिक मैटर था ये फुल्ली डिकम्पोज हो गया। ओ लेयर में पार्शियली डिकम्पोज था, लेकिन वहां पे ह्यूमस इसलिए प्रेजेंट था। ह्यूमस मतलब मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद द सॉइल, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो ए में आपका पूरा फुली डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेंगे, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर भी मिलेंगे, जो कि मिनरल्स है आपके, जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, ठीक है। तो ये सारे आपके ए में टॉप सॉइल में मिलेंगे। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है, ठीक है, या फिर कोई और क्लाइमेटिक फिनोमेना अगर होता है, तो जो आपके ए लेयर से ना जो मिनरल्स हैं वो लीच करके चले जाते हैं आपके बी लेयर में। तो जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, जैसे ये ए लेयर है, ठीक है, ये मार्क कर रहा हूं, तो ये ए लेयर है, और ए से चले जाते हैं बी में। तो ये जो बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं, एल्यूविएटेड जोन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन।
और जिस लेयर में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब ए लेयर से मिनरल आपके बी में गया, ठीक है, तो ए लेयर से बी लेयर में जा रहा, तो बीच में हमने क्या देखा, इलुविएशन प्रोसेस, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं इलुविएशन मींस वॉशिंग डाउन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ए लेयर टू बी लेयर। और जहां पे आपका आ रहा है बी लेयर में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलुविएटेड जोन, आई हो जाता है, ठीक है, बाकी स्पेलिंग सेम है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलुविएशन मींस एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स कमिंग डाउन फ्रॉम ए लेयर। तो ये इससे आप कैसे याद रखोगे, ई से आपका एग्जिट पता है और आई से इन, ठीक है, तो यहां से आपका एग्जिट हो रहा है और यहां पे आई से इन आ रहा है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, इलुविएशन और इलुविएशन दोनों सुनने में सेम लगता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी लगभग सेम है, तो ये कंफ्यूज मत करना, जहां से जा रहा है वो इलुविएशन, जहां पे आ रहा है वो इलुविएशन, और बीच का जो आपका ट्रांजिशन जोन है इसको हम इलुविएटेड सॉइल बोलते हैं। तो देखो पहला ह्यूमस था, फिर टॉप सॉइल था, फिर जो आपका बी लेयर जहां पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स आर एक्यूमुलेटेड एंड दे लीच डाउन फ्रॉम ए एंड ई। उसके बाद जो आपका सी लेयर होता है ना, ये आपका पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है, मतलब जहां से इस सी लेयर से ही जो आपका बी लेयर और ए लेयर ये सब बने हैं, ठीक है। तो आपका सी जो है आपका पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है, और जो आपका सबसे नीचे जाओगे तो ये आपका बेडरॉक आ जाता है, मतलब ये अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, इनमें वेदरिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलेंगे। तो आप बहुत ज्यादा जब खुदाई करते हो, डिग करते हो सॉइल को, तो आपको जाके ये बी लेयर मिलता है, और इसके अंदर इसके नीचे फिर खुदाई करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, बेडरॉक, क्योंकि ये ओरिजिनल बेडरॉक है, तो दे आर वेरी हार्ड एंड अनएक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये चीज आप समझ गए होगे। तो पहला है ऑर्गेनिक लेयर, फिर से देख लो, फिर उसके बाद ए लेयर, फिर बी लेयर, ए और बी के बीच में आपका एलिवेटेड जोन है, फिर बी के बाद सी लेयर जिसमें आपका पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपका बेडरॉक है। उसका दूसरा नाम भी सबका देखते जाना, ओ लेयर को ह्यूमस बोल रहे हैं, ए लेयर को टॉप सॉइल बोल रहे हैं, बी लेयर को सब सॉइल बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी नीचे फॉलोअप करते हो। तो यही चीज यहां पे मैंने लिख के मेंशन कर दिया है, तो आप इस स्लाइड को गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ओ लेयर, ठीक है। तो जो लेयर है ना, इसको ज्योग्राफिकल टर्म में हम हॉरिजन भी बोलते हैं, तो ये चीज भी आप कंफ्यूज मत करना, अगर क्वेश्चन में हॉरिजन अपीयर होता है तो मतलब उसको बेसिकली हम सॉइल के लेयर को ही हॉरिजन बोल रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे लेयर का जो कंपोजिशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल, जो कि हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड था। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो देख लो, अब ऑर्डर देख लो। तो हमने सबसे पहला ऑर्डर क्या देखा, ओ देखा, ठीक है, जो कि आपका क्या था, ह्यूमस था। फिर हमने देखा ए। ऐसी जब आप पीवाईक्यू लगाया करो ना, तो प्रैक्टिस ऐसी कर लिया करो। तो आई होप आपको ये कलर विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। तो ए आपका क्या हो गया, आपका टॉप सॉइल हो गया, ठीक है, टॉप सॉइल। फिर आपका इलुविएटेड जोन था, जहां से मिनरल वॉश डाउन हो रहे थे या फिर लीच हो रहे थे। फिर आपका था बी लेयर, बी आपका सब सॉइल। फिर आपका सी लेयर, ये आपका पेरेंट मटेरियल, पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल। और फिर आपका आर या फिर जो भी डी लेयर बोल लो, तो ये आपका बेडरॉक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद है। अब देख लो इसमें कौन सा सीक्वेंस है। तो पहला टॉप सॉइल, नहीं, ये वाला गलत हो गया, ये रॉन्ग। फिर सब सॉइल पहला है क्या, ये भी रॉन्ग। ह्यूमस पहला है, हाँ ह्यूमस पहला है, तो मतलब ये दोनों रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में देखना, तो ह्यूमस के बाद क्या देखा हमने, टॉप सॉइल देखा, ठीक है। तो ये देखो ह्यूमस के बाद टॉप सॉइल, ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, सॉइल प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपके सीआईएसएफ एलडीसी में पूछ रखा है, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल formed by the decomposition of leaves and other plant materials that adds to the fertility of the soil is called। तो आपको पता होगा कि फर्टिलिटी जो सॉइल में इनरिच करता है वो कौन सा होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। तो ये आपके सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता होता तो आराम से कर लेते, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा इंडिया 2023 का क्वेश्चन है, तो ये सब रिसेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एलाइड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। तो आप देखो, ये है आपका, इन द सॉइल फॉर्मिंग रिजीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन अ रीजन वेयर इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है।
तो आपको पता होगा इवेपोट्रांसपिरेशन हम किसको बोल रहे हैं, जहां पे इवेपोरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा बेसिक साइंस में कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, तो स्टोमेटा आपके लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बाकी उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो ये प्रोसेस को मतलब जहां पे इवेपोरेशन भी हम काउंट कर रहे हैं और जो प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको भी काउंट कर रहे हैं। एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली, तो ये किस प्रोसेस में होता है जहां पे आपका इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो एक्सीड कर जाता है प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश को एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन। तो अभी ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आप इससे पीछे इसका पीछे स्टैटिक पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आप ये इजीली बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो इसके पीछे भी आप देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो इसका जो टॉपिक है वो है आपका सॉइल फॉर्मेशन। तो देखो सॉइल फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। आपने व्हाट इज सॉइल जान लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन में सॉइल प्रोफाइल देख लिया। अब सॉइल फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस ही मेंशन है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सॉल्व ये एक आप बेसिक भी लॉजिक लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, कोई आपको स्पेसिफिक सॉइल मिल रहा है, जैसे कहीं पे एलुवियम सॉइल मिल रहा है, कहीं पे ब्लैक सॉइल मिल रहा है, कहीं पे लैटराइट सॉइल मिल रहा है, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलते हैं। तो उसका क्या रीजन है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे बड़ा रोल है वहां का टॉपोग्राफी या फिर लैंडफॉर्म का, कि वहां पे पहाड़ है या पूरा मतलब प्लेन रीजन है, ठीक है, या फिर कोस्टल रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉइल डिटरमाइन होगा। दूसरा चीज आपको पता है क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, कि वहां पे बारिश ज्यादा हो रहा होगा तो वहां का सॉइल डिफरेंट होगा, वहां पे अगर एरिड रीजन होगा तो वहां पे आपको एरिड सॉइल मिलेगा। तो वहां का क्लाइमेटिक रोल भी आपका बहुत प्ले कर रहा है। तो इस टाइप का ना आप लॉजिक लगा के इसको रटने की जरूरत नहीं होती, आप बेसिक कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि हाँ कहीं का अगर कुछ पर्टिकुलर सॉइल मिल रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होंगे। तीसरा वेजिटेशन टाइप भी, वो भी डिटरमाइन करता है कि सॉइल का क्या होगा, ठीक है, टाइप। तो ये सब आपको याद रखना। बाकी टाइम, अगर मान के चलो कोई यंगली डेवलप्ड सॉइल है, जैसे आप एलुवियम में देखते हो भांगर और खादर, ठीक है, तो खादर जो होता है न्यू एलुवियम होता है, तो उसका टाइम मतलब वो नया नया बना है, और भांगर जो होता है वो एलुवियम ही होता है लेकिन वो खादर से बहुत पहले बना हुआ है, इसलिए वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सब मैंने ज्योग्राफी के स्टैटिक सीरीज में भी करा रखा है, इंडियन ज्योग्राफी के, तो आप वो भी देखना चाहो तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ लेट्स सी, जो हमने क्वेश्चन में देखा आपका प्रोसेस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आपका लेटराइजेशन, ठीक है। तो लेटराइजेशन क्या होता है, ये आपके इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड अकर होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता होगा कि सन का डायरेक्ट इंसोलेशन में आपने देखा कि सन का जो रे होता है वो वर्टिकली फॉल करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि इवापोरेशन का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इवापोरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, और प्रेसिपिटेशन भी वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों ही ज्यादा होता है, अकर्स इन हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है ना कि ऊपर के कुछ इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं जैसे सिलिका वगैरह वो आपके नीचे लीच डाउन हो जाते हैं, और ऊपर वाले लेयर में आपके क्या बच जाते हैं, मतलब आयरन बच जाता है, आयरन ऑक्साइड बच जाता है, या फिर एल्यूमिनियम बच जाता है, ठीक है। तो वैसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन, और दे आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज आपका इंटेंस लीचिंग रिमूव सिलिका लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम। और ये कहां पे आपको मिलते हैं इंडिया में, तो अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल भी दिखाऊंगा कि इंडिया में किस लोकेशन पे क्या मिलता है, ठीक है। तो सॉइल टॉपिक आप जब भी कवर कर रहे हो ना, तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब मैंने फ्रेम किया है, तो आप टॉपिक एक एक बार कर लोगे ना तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ ये भी नॉलेज होगा कि हाँ कौन सा सॉइल किस एरिया में इंडिया के पाया जाता है, तब भी आप क्वेश्चन तक पहुंच मतलब आंसर तक पहुंच जाओगे किसी क्वेश्चन के। तो ये सब इसीलिए मैं सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस मैनर में कवर करा रहा हूँ, ठीक। तो ये आपको पता लग गया, जो लेटराइट सॉइल है ये आपके पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, अगर हम, क्योंकि अभी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका होता है पॉडसोलाइजेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है यहां से। तो पॉड मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिमूव करना, उसका हिंदी मीनिंग, ठीक है, उखाड़ के फेंक देना। तो पॉड और सॉल मतलब सॉइल, तो यहां से आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हो कि ऐसा सॉइल जो कि मतलब इमैच्योर है या फिर बहुत ज्यादा वेदर्ड है, ठीक। तो ये कहां पे आपके, इसका रीजन जान लेना कि कहां कहां पे आकर होते हैं। तो ये ह्यूमिड और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में आकर होते हैं, मतलब जहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट आपका प्रेजेंट है, ठीक है, मोस्टली हिमालयन रीजन। तो देखो अकर्स इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट्स अंडर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये आपके कहां मिलते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में मिलते हैं।
फिर इसका ऑर्गेनिक एसिड लीड टू लीचिंग रिजल्टिंग इन एसिडिक न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, मतलब ये सॉइल जो होता है इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स में पुअर होते हैं। तो एक चीज तो आप यार थंब रूल याद रखना, मैं आगे भी इसको हालांकि एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द सॉइल, जितने भी सॉइल टाइप्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉइल टाइप्स दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। दैट्स वाई ना यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब जो फार्मर्स भी होते हैं ये अनसस्टेनेबली फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जो रिक्वायर्ड आपका रेशियो मेंशन है 4:2:1 उसमें ना करके सस्टेनेबल वे में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो पोर्टसोलाइजेशन का आपको पता लग गया, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में जहां पे आपके कॉनिफोरस फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक। इंडिया में अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आपको हिमालयन वाले रीजन में ये पोर्टसोलाइजेशन से जो सॉइल फॉर्म हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक। आप देखो सैलिनाइजेशन, तो ये आप लॉजिक से भी याद रख सकते हो। सैलिनाइजेशन, कहीं पे सैलिनाइज मतलब जो आपका मिट्टी है वो खारा हो गया, मतलब वहां पे आपको नमक मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब आपका इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो इवेपोरेशन होता है ना, तो जो हमने लेयर पढ़ा अभी सॉइल प्रोफाइल में लेयर पढ़ा, तो नीचे वाले जो मिनरल्स है ना आपके, जो सी लेयर में मिलेंगे या फिर बी लेयर में मिलेंगे, वो इवेपोरेट होके ना आपके सॉइल मतलब सॉइल के ऊपर वाले लेयर में आ जाते हैं, मतलब ए लेयर में आ जाते हैं या फिर आपके ओ लेयर में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो वहां का सॉइल क्या हो जाता है, आपका एल्कलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक आपको क्या याद रखना, जो इवेपोरेशन होगा वो आपके प्रेसिपिटेशन से बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे आपको लॉजिकली याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही ज्यादा था, हाई रेनफॉल भी था और हाई प्रेसिपिटेशन भी था और हाई इवेपोट्रांसपिरेशन भी था आपके लेटराइजेशन में। और आपके सैलिनाइजेशन में हाई इवेपोरेशन तो है लेकिन आपका प्रेसिपिटेशन बहुत कम है। तो आप खुद यहां पे कमेंट करके बताओ टाइम स्टैंप लगा के ये किस रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। लॉजिक से भी आप बता सकते हो। तो देखो ये आपका लॉजिक जो इसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बाकी आगे तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं सब चीजें। तो accumulation of salts in the upper layer due to high evaporation and low rainfall, और ये affects arid and semi arid region। तो यही mentioned है, बाकी जो तो चीटिंग मत करना, जब मैं पहले पूछा था तो ऐसे डायरेक्ट कमेंट करके बता देना। और देखते हैं, फिर आपका आता है कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन आपके कहां मिलेंगे, सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे। सैलिनाइजेशन वाला मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आपके सॉल्ट मिल रहा है आपके सॉइल में, इसलिए वो अल्कलाइन नेचर का है। कैल्सिफिकेशन भी सिमिलर है बट क्वांटिटी यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो सेमी एरिड रीजन हम कंसिडर कर सकते हैं जहां पे रेनफॉल थोड़ा बहुत होता है और इवेपोरेशन यहाँ पे भी ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, दे गॉट एक्यूमुलेटेड इन दिस सॉइल। तो इसी को हम बोलते हैं कैलकेरियस नोड्यूल्स। ये जो छोटा छोटा दिख रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैलकेरियस नोड्यूल्स। ये आपके सॉइल में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट्स ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन फाउंड इन सेमी एरिड रीजन, मतलब आपका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला, वहां पे आपको ये मिलेंगे। फिर होता है ग्लेजिएशन, ठीक है। ग्लेजिएशन आपका कहां पे मिलता है, तो इसका आपको याद रखना है मार्शी लैंड में, जहां पे आपका वेटलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है। दैट्स व्हाई वहां पे ना ऑक्सीजन सॉइल में जो होता है वो क्वांटिटी उसकी कम होती है। तो ये आपको कहां मिलेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारे वेटलैंड्स प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको इस टाइप के सॉइल देखने को मिलेंगे ग्लेजिएशन से। तो देख लो एक बार, अकर्स इन वाटर लॉक्ड पुअरली ड्रेन्ड एरियाज, ऑर्गेनिक मैटर accumulates लीडिंग टू एसिडिक सॉइल फाउंड इन कोस्टल एंड मार्शी एरियाज, ठीक है। फिर आपका आता है पेडोजेनेसिस। तो पेडोजेनेसिस आप पेडोलॉजी पढ़े होगे, पेडोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ सॉइल होता है। तो पेडोजेनेसिस उसी नाम से डिराइव्ड है। तो सॉइल फॉर्मेशन अकर्स थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी एंड टाइम। ये जो हमने ये इसके पिछले स्लाइड में देखा था, जो भी फैक्टर ऑफ आपके सॉइल फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उन सारे फैक्टर में से किसी से भी बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेडोजेनेसिस। मतलब ये काइंड ऑफ आपका यूनिवर्सल टर्म हो गया, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो आपको इजीली पता लग गया होगा क्योंकि जो हमने पहला पढ़ा, पहला तो लेटराइजेशन पढ़ा, तो वहां पे क्या था कि आपका इवेपोट्रांसपिरेशन भी हाई था और प्रेसिपिटेशन भी हाई था, मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन एक्सीड नहीं कर रहा था। तो एक्सीड कहां पे कर रहा था, ये या तो सैलिनाइजेशन मतलब एरिड रीजन में करेगा या सेमी एरिड रीजन में करेगा। तो सेमी एरिड रीजन में बताओ कौन सा मिलता है, तो आपने अभी पढ़ा कैल्सिफिकेशन, ठीक है। लेटराइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाई है। पोर्टसोलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है। और ग्लेजिएशन आपको देख लिया मार्शी लैंड में मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कैल्सिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन देखो,
सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड, सीएपीएफ में पूछ रखा है 2023 में, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, एनडीए में पूछा, ठीक, यहाँ पे सीएपीएफ में पूछा, ईयर देखो सेम है। तो देख रहे हो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पिक करता है, एक एग्जाम से क्वेश्चन पिक करके और वहीं से उसी के ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो ये चीज आपको यही होती है इंटरलिंकेजेस, और इसीलिए एलाइड एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन साथ के साथ लगाया करो, तब आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो पूरी, अदरवाइज अधूरा माना जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फुमदीज। तो ये टर्म हो सकता है आपके लिए नया हो, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो तो ये चीज यहाँ पे क्या ही लॉजिक लगाओगे अगर आपको पता ना हो। इन लोकतक लेक ऑफ मणिपुर, तो ये आप खुद क्रोनोलॉजी समझो कि ये सीएपीएफ 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में आपके मणिपुर बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। और मणिपुर का जो हम जब भी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज पढ़ते ही है, जो वहां पे नेशनल पार्क है, लोकतक लेक है, ये सब के बारे में मतलब रेगुलरली मेंशन रहता ही न्यूज में। तो वहां का जो स्पेशल एक फीचर है फुमदीज, है ना, ये हालांकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव जो कोर्स कराया वहां पे मैंने प्लेन कराया, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जो है ना उसमें मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कवर कराया, फुमदीज वगैरह। यहीं पे आपके संगाई डियर मिलते हैं, राइट। तो ये चीज आपका यहां पे जो सॉइल मिलेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे। अब लॉजिक लगाओ, अब हमने 6 टाइप के पढ़े, ठीक है। आपका लेटराइजेशन पढ़ा, पॉडसोलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद सैलिनाइजेशन पढ़ा, उसके बाद कैल्सिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद ग्लेजिएशन पढ़ा। उसमें से कौन सा हो सकता है ये, तो जहां पे फुमदीज पाए जाएंगे, ठीक है, जहां पे लेक है वहां पे उस मतलब काइंड ऑफ वेटलैंड जैसा एरिया है, राइट, मार्शी लैंड प्रेजेंट है। तो हमने मार्शी लैंड के लिए कौन सा प्रोसेस देखा था, तो इसमें से ऑप्शन में आप बताओ कौन सा है। लेटराइजेशन तो नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगा जहां पे हाई रेनफॉल और हाई इवेपोट्रांसपिरेशन दोनों ये होगा। पॉडसोलाइजेशन ये तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलेगा। हमने क्या देखा था, ग्लेजिएशन, ठीक है। अभी नहीं याद आ रहा, दोबारा पीछे से रिवाइंड करके देखो वीडियो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मार्शी लैंड और वेटलैंड जब भी बात करेगा उससे रिलेटेड रीजन का बात करेगा तो वहां पे जो सॉइल टाइप पाया जाएगा वो पाया जाएगा ग्लेजिएशन से। तो ये चीज अब याद रखना, और डिकैल्सिफिकेशन तो नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉइल टाइप दे रखा है, यहाँ पे आपका सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, ये ज्यादातर सीडीएस में पूछा गया, अभी तक सिविल सर्विसेज में तो नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता कब पूछ ले यूपीएससी इससे उठा के, क्योंकि यहां से नहीं पूछा गया तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको ये चीज देखना है। तो ये देखो ये जो टर्म है ना, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, बहुत लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता भी नहीं होगा कि हाँ भाई ये टर्म भी एग्जिस्ट करते हैं सॉइल में, ठीक है। और कोई कवर भी नहीं कराता क्योंकि यूपीएससी में नहीं पूछ रखा है, लेकिन यूपीएससी जो अदर एग्जाम ले रहा है वहां तो पूछ रखा है ना, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको कवर करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, यूएसए का टैक्सोनॉमी है सॉइल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यूएसए जो है सॉइल को इन कैटेगरी में डिवाइड करता है, ये 9-10 जो कैटेगरी होते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको अच्छे से करा देता हूं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना आप आराम से कर लोगे, राइट। तो चलो इसका वो समझते हैं, हम टैक्सोनॉमी और ऑर्डर समझते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल ऑर्डर्स, ये आपका यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी है। तो यहां पे आपका क्या है, अब नाम देखो आप, ये वाला ना हो सकता है इस टॉपिक में हो सकता है आप इन सब नाम को याद करने में ना बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यहीं के यहीं याद कराऊंगा, ठीक है। जो भी पॉसिबल चीजें होगी मैं सब करवा दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पोजीशन में हो कि इससे क्वेश्चन कभी आए आप चुटकियों में कर दो। तो अब आपको याद कराता हूं, ठीक है, बहुत एक शानदार ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले तो एल्फिसोल है, ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ठीक, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको लर्न करें, राइट। तो एल्फिसोल आपका क्या होता है, एल्फिसोल होता है मॉडरेटली लीस्ट फाउंड इन सेमी एरिड रीजन। तो एल्फिसोल का याद रखना, ये आपके सेमी एरिड रीजन में जो भी सॉइल मिलते हैं और ये सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होते हैं। तो एल्फिसोल से याद रखना सेमी एरिड, ठीक है। कीवर्ड मैं आपको देते जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैं वो भी बता दूंगा क्या क्या याद रखना आपको। फिर रह गया एंडीसॉल, ठीक है। तो एंडीसॉल से आप याद रखना वोल्केनिक ऐश, तो फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक ऐश फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। तो एंडीज से, एंडीज वाला माउंटेन जो आपके कहां मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, तो ये चीज याद रखना। तो एंडीज क्या है, माउंटेन, मतलब ये हाई एल्टीट्यूड में मिलेगा। दूसरा चीज इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वोल्केनिक ऐश से। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जो भी आप बाकी अपना भी आप कुछ एब्सर्ड सा बना सकते हो, ठीक है, एनाटॉमी। फिर एरिडीसॉल्स, तो एरिडीसॉल्स तो बहुत आसान है क्योंकि इसके नाम में ही है एरिड। तो एरिड मतलब क्या होता है, जो रीजन सूखा है, मतलब जहां पे रेगिस्तान वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए इस नाम से डायरेक्ट ड्राई डेजर्ट सॉइल्स विथ लो ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन राजस्थान। तो कुछ याद रहे या ना रहे ये तो याद रख ही लेना, एरिडीसॉल्स,
ठीक। उसके बाद देखो एंटी सॉल्स। अब देखो जो एंटी सॉल्स है और जो इंसेप्टी सॉल्स है, ये दोनों क्या है, आपके पुअरली डेवलप्ड सॉइल है। तो ये चीज याद रखना, जब भी पुअरली डेवलप्ड का बात करें, ठीक है, तो आप एंटी सॉल लिख सकते हो, यंग पुअरली डेवलप्ड सॉइल्स फाउंड इन फ्लड प्लेन्स, राइट। फिर इंसेप्टी सॉल्स भी, ये भी पुअरली डेवलप्ड होता है, इसको मॉडरेटली डेवलप्ड बोला जाता है, एंड इट फाउंड इन रिवर वैलीज एंड माउंटेन रीजन्स। तो दोनों में बस डिफरेंस ये है कि ये फ्लड प्लेन्स में पाया जाता है और ये आपके वैलीज और माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। बाकी दोनों ही इमेच्योर सॉइल है, पुअरली डेवलप्ड सॉइल है, मतलब अभी नए नए हैं। उसके बाद मॉलिसॉल्स। मॉलिसॉल्स जो होते हैं दे आर रिच इन ह्यूमस, वेरी फर्टाइल, फाउंड इन ग्रासलैंड एरिया, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे एक हिस्टोसोल भी आप याद रखना, ठीक है। हिस्टोसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शायद मेंशन करना रह गया है। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल, ठीक है, आप ये याद रखना। दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन ह्यूमस। और ये कहां पे आपको मिलेंगे, ये यहाँ पे ये आपको मिलेंगे जो आपके वेटलैंड वाले एरिया, मार्शी लैंड वाले एरिया, वहां पे आपको हिस्टोसोल मिलेंगे, ठीक है। जो सॉइल मैंने बताया आपको कहां पे, ग्लेजिएशन में, ठीक है। दे लैक इन ऑक्सीजन एंड वाटर लॉक्ड सॉइल। तो ये चीज आपको याद रखना साथ के साथ। तो मॉलिसॉल्स और हिस्टोसॉल्स दे बोथ आर रिच इन ह्यूमस, ठीक है। डिफरेंस बस क्या है, ये आपके ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते हैं और हिस्टोसोल जो है आपका वेटलैंड वाले एरिया में पाया जाता है। तो आप नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही। उसके बाद आपका ऑक्सीसोल्स, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यहां से पूछते हैं ऑक्सीसोल्स क्या, आपका हाईली वेदर्ड है, ठीक, हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल सॉइल्स रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये आप याद रखना हाईली वेदर्ड से। तो ऑक्सीस एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल कराऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद फिर आपका आ गया स्पोडोसॉल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस याद रख लो, एसिडिक होता है, सैंडी सॉइल होता है। उसके बाद आपका आता है अल्टीसॉल, ठीक है। अल्टीसॉल्ट आपका क्या है, स्ट्रांगली लीच्ड, मतलब कि यहाँ पे लीचिंग बहुत ज्यादा हुई। लीचिंग मतलब आपको पता है कि वॉश डाउन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ठीक है, ये प्रोसेस लीचिंग होता है। तो स्ट्रांगली लीच्ड, फाउंड इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो जहां पे बारिश वगैरह थोड़ा बहुत ठीक अमाउंट में होती है, वहां पे आपको अल्टीसॉल्स मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है वर्टिसॉल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्टिसॉल आपका कहां मिलेगा, आपका जो डेक्कन वाला, जो आपका ब्लैक सॉइल रीजन है, ठीक है, जो आपका ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पे मिलेगा। और ब्लैक सॉइल आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, इसका फॉर्मेशन वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है। तो ये चीज आप याद रखना, वर्टिसॉइल हाई क्लेई कंटेंट, एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मॉइस्चर फाउंड इन ब्लैक सॉइल रीजन। मतलब जो भी आपके ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो इस सॉइल में मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल का ही आप दूसरा नाम मतलब इसको याद रख सकते हो, वर्टिसॉल को। तो आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले एल्फिसॉल याद रखना है, ये आपके सेमी एरिड रीजन में मिल रहा है। फिर आपको एंडीसॉल याद रखना है, ये आपका वोल्केनिक ऐश हाई एल्टीट्यूड रीजन में मिल रहा है। फिर आपका एरिडी सॉइल, एरिडी से नाम एरिड रीजन से याद रखना, जो आपके सैंड में ड्राई में मिल रहा है, ठीक है, ड्राई एरिया में मिल रहा है। फिर आपका इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल, ये दोनों तो याद साथ में रख लेना, क्योंकि दोनों इमेच्योर सॉइल है, पुअरली डेवलप्ड सॉइल है, ठीक है। एक बस फर्क ये है कि एक आपका फ्लड प्लेन्स में मिल रहा है और दूसरा आपका हाई एल्टीट्यूड और वैली वाले रीजन में मिल रहा है। और उसके बाद वर्टिसॉल आप याद रख लेना, हाई क्ले है, ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको हिस्टोसॉल, ये आपका कहां पे है, वेटलैंड्स में मिल रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसके लिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं। तो देखो ट्रिक मैंने मेंशन कर दिया है, तो ट्रिक कैसे आप याद रख सकते हो, ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट इंजॉय इंस्पायरिंग मॉडर्न ऑयल स्केचेस विथ वाइब्रेंट कलर। बहुत फास्ट हो गया, कोई नहीं, आप ऊपर लिखा हुआ है पढ़ लो, ठीक है। ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट इंजॉय इंस्पायरिंग मॉडर्न ऑयल स्केचेस विथ वाइब्रेंट कलर्स। अब उसका सबका एक आगे का वर्ड ले लो और देखो, ऑल, ऑल, तो ऑल का ए देख लो, एल्फिसॉल्स, ये हमने पढ़ लिया सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। फिर अमेजिंग, अमेजिंग से आपका एंडीसॉल। फिर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से आपका एडिसॉल्स। फिर इंजॉय, ई से एंटीसॉल, आई से इंसेप्टिसॉल। फिर एम से मॉडर्न मॉलिसॉल्स, ओ से ऑक्सीसॉल्स, स्केचेस स्पॉडोसॉल्स, यू से अल्टीसॉल्स, यहीं पे आप क्या याद रखना, हिस्टोसॉल्स। और लास्ट में आपका वाइब्रेंट वर्टिसॉल्स। तो आपने ये पढ़ लिया, ट्रिक भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको आगे का वर्ड रहेगा तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे, एल्फिसॉल, एंडीसॉल। तो चलो ऐसे ना, ऐसे ट्रिक से आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी ट्रिक बता दिया, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। और आपको उसमें इंपॉर्टेंट मैंने क्या क्या बता दिया था, कौन कौन से याद रखना था, एलिसॉल से याद रखना था सेमी एरिड रीजन में, एंडीसॉल से याद रखना था हाई एल्टीट्यूड रीजन में, उसका फॉर्मेशन वॉल्केनिक एश। फिर एरिडिसॉल याद रखना, एरिडिसॉल एरिड से आपका रेगिस्तान वाले रीजन, जहां पे आपका सैंडी रीजन है, ठीक है, वो याद रखना। आपको वर्टिसॉल याद रखना, वर्टिसॉल आपके कहां मिल रहे हैं, आपके ब्लैक सॉइल वाला, मतलब ब्लैक सॉइल को ही दूसरा नाम आप वर्टिसॉल बोल सकते हो। उसके बाद मैंने बताया हिस्टोसॉल याद रखना, हिस्टोसॉल आपका कहां मिल रहा है,
आपके वेटलैंड वाले एरिया में। फिर आपको ऑक्सीसॉल बताया जो कि हेवली वेदर्ड होता है, तो जो हाईली वेदर्ड सॉइल है वो है आपका ऑक्सीसॉल। उसके बाद आपका ऊपर एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल, तो एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल दोनों ही आपके क्या थे, पुअरली डेवलप्ड सॉइल थे। तो ऐसे आपको याद रखना है। बाकी ट्रिक से आप न्यूमोनिक से बना लिया, ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट एंजॉय इंस्पायरिंग मॉडर्न ऑयल स्केचेस विद वाइब्रेंट कलर्स, राइट, ऐसे याद रखना आपको। अब आते क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन लगाओ जरा, अब देखो कितना आसान हो जाएगा आपको। ये मैच करना आपको सॉइल टाइप है, उसके सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब इसमें मान के चलो आपको सारे याद नहीं भी हुए, ठीक है, 2-3 भी याद है ना, तो आप आंसर तक तो आराम से पहुंच ही जाते हो। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका एंटीसॉल, तो एंटीसॉल मैंने क्या बताया, पुअरली डेवलप्ड है। तो वीकली डेवलप्ड यहाँ पे क्या दे रखा है, वीकली डेवलप्ड सॉइल विथ नो हॉरिजन, ठीक है। और भी कहीं है, अच्छा 2 जगह है आपका वीकली डेवलप्ड, वीकली डेवलप्ड, मतलब ए और बी आपका 1 और 2 होगा। तो देखो जो आपका एंटीसॉल था ना, ये नो हॉरिजॉन है, और आपका जो इंसेप्टिसॉल है ये डेवलप्ड विथ हॉरिजॉन होता है। हिस्टोसॉल का मैंने क्या बताया, हिस्टोसॉल का आपका बताया मैंने, दीज सॉइल्स हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अपर लेयर्स। तो ये आपको पता है क्योंकि आपके किस रीजन में मिल रहे हैं, आपके वेटलैंड वाले रीजन में मिल रहे हैं। फिर ऑक्सीसॉल जो है ये मैंने क्या बताया था, हाईली वेदर्ड है। तो हाईली वेदर्ड कहाँ है आपका, दीज सॉइल्स आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड। जो ओल्ड होगा वही तो हाईली वेदर्ड होगा ना। तो ये चीज, तो सी का 4 और डी का 3 कहां पे है, सी का 4 और डी का 3। और भी कहीं है नहीं, यही एक ऑप्शन ही है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हमें क्लियर लग गया, ए का जो मैंने क्या बताया, वीकली डेवलप्ड सॉइल्स, और इंसेप्टिसॉल का क्या बताया मैंने, सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड हॉरिजन्स, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, आप आराम से कर लोगे। अब देखो फिर से क्वेश्चन देखो, सेम इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा। देखो सीडीएस 2022 में पूछा, 2019 में पूछा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही लगभग सिमिलर है, ठीक है, 1-2 बस हेर फेर कर दिया। देखो ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल का भी याद हो गया, ओल्ड है, हाईली वेदर्ड है, लगाओ यहाँ पे, मारो मार्क, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपको मैं नंबरिंग दे देता हूं 1, ठीक है। इसका जो कमेंट आंसर है आप कमेंट करके लिखना, अगर आपको याद हो गया तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। फिर देखो सीडीएस 2021 में पूछा, मतलब लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है, हर अल्टरनेट ईयर में लगभग ये पूछ ही रहे क्वेश्चन। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल एंड मॉलिसॉल्स आर ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप तो पता ही होगा कि हम किसके बारे में बात करें यहाँ पे, सुगरकेन के बारे में। देखो कितना ऑप्शन भी कैसे एब्सर्ड सा बनाते हैं, सॉइल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ लिया है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो मैंने क्या बताया आपको, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कहां पे मिलेगा, जहां पे वेटलैंड था आपका। तो वेटलैंड वाला सॉइल कौन सा था, हिस्टोसॉल, ठीक है। और साथ के साथ जैसे जब आप ऑप्शन कर रहे हो ना, तो साथ के साथ रिकॉल कर लो, वर्टिसॉल का मैंने क्या बताया, ये आपका मिल रहा है ब्लैक सॉइल वाले रीजन में। और देखो क्वेश्चन सिमिलर 2020 में पूछ रखा है, मतलब हर साल सीडीएस में तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो जो भी सीडीएस वाले बंदे देख रहे हैं ये, और जो भी डिफेंस के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस या सीएपीएफ का या फिर एनडीए का, तो देखो तुम्हारे लिए बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, तो इसको छोड़ने की भूल मत करना। और जो सिविल सर्विसेज वाले भी देख रहे हैं, उनसे भी कभी भी ये यूपीएससी बम फोड़ सकता है। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पूछ रखा है ना अलाइड एग्जामिनेशन में, तो इस टॉपिक को कर लेना। तो ये देखो, द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसको मैं लॉजिकल नहीं बोलूंगा, लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, लेकिन देखो यार एग्जाम में बोलना बहुत आसान होता है कि तुम लॉजिक लगा लेते। अब मैं करके आ गया तो मैं बोल सकता हूँ लॉजिक लगा लेते, लेकिन उस कंडीशन में ना लॉजिक नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं फैक्चुअल के कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। एक बार पढ़े होते तो आप लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन अगर ऐसे आ जाता तो आप तो एकदम बाउंस कर जाता आपसे। तो ये फैक्चुअल की कैटेगरी में, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या है आपका, ए है इंसेप्टिसोल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में हमारे जो मेजर सॉइल है ना, ये इनफर्टाइली है, ठीक है, वीकली मतलब वीकली डेवलप्ड ही होते हैं। तो वीकली डेवलप्ड इसमें इंसेप्टिसोल का ही आंसर है। तो ये पूरा प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। तो ये आपका आंसर होगा इंसेप्टिसॉल। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको पता है चीजें, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, तो आता है तो कर लेना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो एकदम छोड़ दो। लेकिन अब अगर पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप तो यार छोड़ोगे तो क्राइम है ना, क्योंकि अब देख लियो तुम वीडियो। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। तो अब देखो फिर से, अब आसान, बार बार ऑर्गेनिक पूछ रहा है, और बार बार कहां से पूछ रहा है, आपके हिस्टोसॉल से। तो ये भी इसका ही क्या आंसर हो जाएगा, बी हिस्टोसॉल। तो ऑर्गेनिक जहां भी बोले हिस्टोसॉल, वेटलैंड बोले हिस्टोसॉल, ठीक है, ये चीज याद रखना।
ये देखो, ये भी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू एरिडिसॉल, ठीक है। तो एरिडिसॉल मैंने क्या बताया, नाम में ही छिपा है एरिड। वन ऑफ द सॉइल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है, तो देखो हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये तो नहीं होगा, इसको काट दो, क्योंकि अभी हम देखें हिस्टोसॉल, ठीक है। तो वहां का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो देखो यहाँ पे कैसे हम इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके कंजेक्चर्स है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम। लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स एट डेप्थ, तो ये चीज हो सकता है क्या, तो कार्बोनेट्स का एक्यूमुलेशन तो हो रहा है बट बहुत डेप्थ में नहीं हो रहा है। फिर एब्सेंस ऑफ डीप वाइड क्रैक्स, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट क्या होगा आपका, हाई ऑर्गेनिक मैटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। बाकी तो लैक ऑफ वाटर प्लांट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट, तो पता ही आपको पानी कम रहता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स तो हो ही रहा है। एब्सेंस ऑफ डीप वाइड क्रैक्स भी आपको एरिड रीजन में मिल ही जाते हैं, तो नॉट करेक्ट में आपका हाई ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये यूपीएससी एससीआरए में पूछ रखा है, मतलब रेलवे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसमें यूपीएससी के द्वारा। Soil is a complex mixture which formed by weathering of rocks and contains variable proportion of silt, clay, sand, humus, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के क्या है, आपके कीवर्ड है, सिल्ट, क्ले, सैंड और ह्यूमस, माइक्रोब एक्सेट्रा। द ऑर्डर ऑफ 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल एज पर देयर पार्टिकल साइजेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि सैंड, सिल्ट और क्ले का आपका साइज क्या। हालांकि मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी जब करा रहा था तो वहां पे करा दिया, लेकिन फिर से जो वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ साइज, इस साइज को याद रखना, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में याद रखना। तो देखो यहां पे हम ले लेते हैं आपका सैंड, यहां पे ले लेते हैं सिल्ट और यहां पे ले लेते हैं क्ले, ठीक है। तो इसमें से जो सैंड है ना, वो उसका पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो सैंड का आपका पार्टिकल साइज जो होता है, तो छोटे से शुरू कर लेते हैं हम, ठीक है, क्ले से शुरू कर लेते हैं। तो जो क्ले का पार्टिकल साइज होता है ना, यहाँ पे गैप बहुत प्रेजेंट कम होता है, ये तो पहले छोटा होता है, इसलिए गैप जो होता है ना बहुत कम प्रेजेंट होता है क्ले में, और इसका जो साइज होता है ये 0.002 मिलीमीटर से लेस होता है, ठीक है। तो 0.002 मिलीमीटर से ये लेस साइज होता है क्ले का। फिर सिल्ट का आपका कहां तक होता है, 0.002 से लेके 0.05 मिलीमीटर तक, तो ये इससे थोड़ा बड़ा होता है। और सैंड का सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका 0.05 से लेके 0.2.0 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। तो सैंड आपका सबसे इन सब में सबसे ज्यादा मोटा होता है, और 2 मिलीमीटर से जो बड़ा होगा उसको हम ग्रेवल के कैटेगरी में रख देंगे। अब ये जो तीनों का जो मिक्सचर होता है, मतलब ये जिस सॉइल में ये तीनों का अमाउंट रहेगा लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ये चीज, तो ये जो बीच में जो आएगा ये क्या होगा, लोमी सॉइल, ठीक है, जहां पे इन तीनों के मिक्सचर मिलेंगे। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्ले, सिल्ट, सैंड। और एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका सैंड है, तो इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, इसलिए इसके बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है ना वो परमिएबल होता है, मतलब वाटर तुरंत इजिली लॉक डाउन हो जाता है, ठीक है। जो क्ले है इसका पार्टिकल साइज क्योंकि छोटा है, तो उसके बीच में स्पेस कम होता है, तो जो भी वाटर आता है उसमें, ठीक है, तो वाटर एंटर तो कर जाता है, पोरोसिटी तो ठीक है इसकी, बट परमिएबिलिटी जो इसकी है ये लो है, क्योंकि ये पानी को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, इट ट्रैप द वाटर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप क्ले में। इसलिए क्या हो जाता है, इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी वाइल मिक्सिंग विथ वाटर। और सिल्ट आपका क्ले से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब आ जाओ, तो ये तो आप सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अब लगा दो आंख बंद करके, क्या था आपका, किस ऑर्डर में बोला, एज पर देयर पार्टिकल साइज। तो सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड सबसे बड़ा है, सिल्ट उसके बाद छोटा है, उसके बाद क्ले है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको मेंशन की है उसी का यहाँ पे डीप में मेंशन है, एक बार आप गो थ्रू कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वही चीज मैंने लिख रखा है। देखो सैंडी सॉइल में आपका क्या है, हाई परमिएबिलिटी है, पुअर वाटर रिटेंशन है, मतलब कि पानी पार हो जाता है। सिल्टी सॉइल में आपका रिच इन न्यूट्रिएंट्स, स्मूथ टेक्सचर, रिटेन मॉइस्चर वेल, मतलब थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर रिटेन कर पाता है, इमेजेस में यहाँ पे लगे हुए। फिर आपका क्ले चिपचिपा होता है, ठीक है, तो क्ले से आपको पता है भी मूर्ति वगैरह बनती है, क्योंकि वो स्टिकी होता है, ठीक है। फिर लोमी सॉइल, इन तीनों का मिक्सचर होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब देखो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सॉइल्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है,
तो दो टाइप से हम बाइफर्केशन करते हैं सॉइल का। एक तो बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज, जो कि अभी हमने पीछे देख लिया, जो टेक्सचर ऑफ सॉइल में। दूसरा हम जो कि उनका जो फॉर्मेशन है, निसिस है, कलर है, या फॉर्मेशन प्रोसेस है, किस तरीके से बना है, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो भी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं उसका हमें बेसिक फीचर्स जानना है, और उसका हमें जो एक्सटेंट है वो देखना है, कहाँ कहाँ पे वो स्प्रेडेड है। ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों कर लेने के बाद आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड कर लोगे। तो ये स्लाइड यहां तक जो देख रहे होंगे बने रहना, ठीक है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आप देख लो हमारे यहाँ पे कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल बहुत कॉमन है, जो कि आपके अराउंड 40% तक पाया जाता है। ठीक है, तो इट कवर्स अराउंड 40% ऑफ इंडिया लैंड मास, इंडियाज लैंड मास। इसका लोकेशन कहाँ है, तो आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, तो उसमें मोस्टली आपका क्या है, एलुवियल सॉइल का ही स्प्रेड है। तो हम लोकेशन देखते जाएंगे, अभी पीछे मैप भी लगा रखा मैंने, तो वहां पे लोकेशन देख लेंगे। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक थंब रूल बताता हूँ, इसको ट्रिक समझ लो, थंब रूल समझ लो, लॉजिक समझ लो। ठीक है, हर वीडियो में आपको थंब रूल बताता हूँ, ये चीज तो आपको ध्यान रखना ही रखना। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन भूल भी जाते हो, हालांकि भूलना तो नहीं है, बट अगर इनकेस भूल भी जाते हो, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो एटलीस्ट ये जो थंब रूल वाली चीज है वो तो याद रखना, उससे आप ना कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका थंब रूल क्या है कि इंडिया में जितने भी सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन पुअर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि ऑलमोस्ट एवरी सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया आर लैकिंग आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये आपका थंब रूल है। और मोस्टली जो सॉइल है दे आर रिच इन पोटैश, एक्सेप्ट आपका कौन सा सॉइल होता है, ये आपका होता है रेड सॉइल। ठीक है, तो ये थंब रूल याद रखना कि सारे सॉइल आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस में लैक करेंगे। ठीक है, और सारे सॉइल आपका रिच होंगे पोटैश में, एक्सेप्ट कौन सा, रेड सॉइल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब हमें पता है कि देखो ये, अब यहां से अगर आपको ये चीज पता है कि थंब रूल जो पता है कि लगभग जितने इंडिया में सॉइल पाए जाते हैं दे आर लैक इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, इसलिए तो हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ना। फर्टिलाइजर में होता क्या है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये चीज ही तो हम सॉइल में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो किसी चीज में हम एक्स्ट्रा कब मिलाते हैं, जब वो चीज उस चीज में लैक कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के लगभग हर जगह जहां पे भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है वहां पे फर्टिलाइजर का हेवली यूज होता है। उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर हो रहे हैं। तो वो मेंस का पार्ट है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस से, लेकिन आप वो चीज साथ के साथ ध्यान में रखना। ठीक है, पढ़ते हुए ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स है तो या प्रीलिम्स फैक्ट सिर्फ यहीं के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में भी वो काम करता है। राइट, तो ये चीज देख लिया। अब देखो ब्लैक सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी देखोगे भी आप ब्लैक सॉइल से बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा, रिपीटेडली पूछते हैं ब्लैक सॉइल से। तो इसको डिटेल में आप देख लो यहीं पे। तो आपको जो ब्लैक सॉइल जब भी आए तो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले दे आर डीप, क्लेई और इम्परमिएबल। 3 वर्ड इसके लिए कीवर्ड याद रखना, क्या क्या, डीप, ठीक है, क्लेई और इम्परमिएबल। तो जो जो वीडियो को देख रहे हैं टाइम स्टैंप लगा के कमेंट करना, एक्टिव रिकॉल करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखना, ब्लैक सॉइल प्रॉपर्टीज, डीप, क्लेई, इम्परमिएबल। तो डीप मतलब क्या होता है कि आपके बहुत नीचे तक पाए जाते हैं। क्लेई मतलब आपको मैंने बताया कि व्हेन दे मिक्स विथ वाटर दे स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी। ठीक है, और जैसे ये सूखते हैं तो ये आपके इनमें क्रैक आ जाता है। तो आप जब मटके को देखते होगे तो मटका क्या होता है, क्ले से ही बनता है आपका। ठीक है, मिट्टी वाले जो क्ले वाले मिट्टी से बनता है, उसका जैसे ही वो सूखता है तो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। तो उसको वैसे याद रखना। ठीक है, पॉट से याद रखना। तो इनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सॉइल की कि जब ये वेट होते हैं, ठीक है, जब इनमें पानी मिक्स हो जाता है तो ये बहुत स्टिकी, चिपचिपे बन जाते हैं। ठीक है, वो देखते ही होगे आप क्ले में। और जैसे ये सूखते हैं तो दे डेवलप वाइड क्रैक्स। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को हम और एक नाम से क्या जानते हैं, सेल्फ प्लोइंग। सेल्फ प्लोइंग। तो अगर इस टर्म से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सेल्फ प्लोइंग, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा उसका नाम क्या है, रेगर सॉइल। ठीक है, तो आपने क्या क्या याद रख लिया, रेगर सॉइल, सेल्फ प्लोइंग और ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ब्लैक कलर है क्योंकि इसलिए मतलब ये वोल्केनिक ओरिजिन का है।
तो इसीलिए पाया भी कहाँ जाएगा आपके, देखो ऐसी लॉजिक ड्रॉ करना है, ये आपके डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है उसमें स्पेसिफिकली आपके महाराष्ट्र वगैरह वाला जो रीजन है, ठीक है, उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है? क्योंकि आप सबको पता है, जिसने इंडियन ज्योग्राफी सीरीज कवर की अच्छे से, तो सबको पता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन है ये किसकी वजह से हुआ है, आपके बेसाल्टिक लावा इरप्शन की वजह से हुआ है, ठीक है, जब रियूनियन हॉटस्पॉट से इंटरेक्ट किया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये देख लो इसमें क्या रिच होता है, तो मैंने थंब रूल बता ही दिया आपको। तो इसमें बाकी याद रख लेना, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, ये चीज याद रख लेना, क्योंकि ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्मोनिया एंड पोटैश, तो पोटैश तो लगभग आपको सब मतलब सारे सॉइल में लगभग आपको इंडिया में मिल ही जाएंगे एक्सेप्ट रेड सॉइल। और उसके बाद लैक्सिन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो आप लैक्सिन वाला डब्बा देख लो, सब में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तो आपको कॉमन मिलेगा ही। फिर रेड सॉइल देखो, ठीक है, तो रेड सॉइल में आपको क्या याद रखना है कि इसका रेड कलर क्यों है, फिर ये कहां पाए जाते हैं। तो रेड कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये पाए कहां जाते हैं? तो ये अभी ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो अभी मैप में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, पहले एक बार ये कर लो, लैक्स इन और रिच इन आयरन ऑक्साइड क्योंकि लाल कलर है, और लैक्स इन नाइट्रोजन, पोटैश, ये सारी चीजें। फिर लेटराइट सॉइल, तो याद करो लेटराइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ा था, तो कैसे फॉर्म हो रहा था, हाई इवेपोरेशन और हाई प्रेसिपिटेशन दोनों ही होते हैं। तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? लेटराइट सॉइल मिलेंगे, मतलब मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगे। इंडिया में आपको कहां मिलता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम एंड ओडिशा हिल्स। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश, और लैक इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस यहाँ भी कॉमन है। और यहाँ की प्लांटेशन क्या होती है, तो मैं प्लांटेशन आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देखते जाना, ये देख जाना क्रॉप कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हाँ, ब्लैक सॉइल में ये पॉइंट भी मैंने बताना भूल गया कि ब्लैक सॉइल दे आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, तो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लैक सॉइल। वैसे ही आप ये साइड वाली भी कॉलम देखते जाना, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत बार हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो आप वीडियो देख रहे हो तो साइड के साइड आप कॉलम भी पढ़ते जाओ, राइट। फिर आपका एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, तो ये सिंपल है, जो आपके रेगिस्तान वाले जो मिट्टी है, तो ये हाईली सलाइन होते हैं, हाईली अल्कलाइन होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्लांटेशन होता है ये ज्यादातर आपको मिलेट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जो कि सह सकते हैं, मतलब जो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं, जिनको पानी ज्यादा नहीं लगती है, मतलब लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे ज्यादातर मिलेंगे। सेम ऐसी सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, तो ये दोनों का सेम है। इसका लोकेशन आप देख लेते हैं हम इंडिया में। तो देखो ये हमारा प्यारा भारत, इसमें जो है ये एनसीईआरटी का ही मैप है, तो इसमें देख लो आपका जो एलुवियल सॉइल है, तो ये मैंने क्या बताया, एलुवियल सॉइल, ये देखो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे मेंशन भी है एलुवियल सॉइल। तो ये आपके नॉर्दर्न प्लेन को पूरा कवर कर रखा है, और आप उसका एक्सटेंट अपर जो गुजरात है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, वहां तक है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर पूछ लेगा ना कि जो एलुवियल सॉइल है ये आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में भी मिलता है, तो आप गलत मार्क करके आ जाओगे, आपको लगेगा यार सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन में होता, नहीं, ये बीच से गैप है ना, इसके थ्रू आपका नॉर्दर्न जो गुजरात है यहां तक इसका एक्सटेंट है, इवन थोड़ा सदर्न पार्ट में भी फैला हुआ है एलुवियल सॉइल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद आप मैंने क्या बताया, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल मैंने क्या बताया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट जो है, ये देखो पूरा आपका रेड एंड येलो सॉइल मिल रहा है। वेस्टर्न घाट में स्पेशली मैंने क्या बोला, लेटराइट सॉइल। तो जो लेटराइट सॉइल है वो आपका कहां मिलेगा, वेस्टर्न घाट में। ये चीज याद रखना। एरिड वाला आपको पता ही है, सबसे इजी याद करना, आपके राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन सा स्पेसिफिकली जो आपका राजस्थान बागर वाला रीजन है, जो आपका मरुस्थली रीजन है वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको एरिड सॉइल मिलेंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। बाकी आप देख सकते हो ब्लैक सॉइल आपको पता ही है, ये रहा, ये आपके डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलेगा। तो ये एक्सटेंट यार याद रखना है, ठीक है, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मैप भी ध्यान में रहेगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉजिक लगा के आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखो ये सॉइल से पहला क्वेश्चन, सॉइल के टाइप से। तो ब्लैक सॉइल, मैंने बोला ना ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल सुटेबल होता है क्योंकि क्ले ही है ये, तो दे आर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर सुटेबल फॉर रेन फेड क्रॉप्स, मतलब जिनमें पानी वगैरह लगती है। कॉटन वहाँ उगता है, शुगर केन भी उगता है। आपने क्रॉप सेक्शन में भी देखा था कि कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, तो वहाँ पे आपने कॉटन, शुगर केन सब देखा था। तो शुगर केन में आपको पता ही है कि इट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। फिर ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एड इन क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। तो ये भी आपने देखा कि जो ब्लैक सॉइल का जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ये बहुत हाई होती है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वाटर जो वहां पे सॉइल मिल रहे हैं वो किस टाइप के मिल रहे हैं? क्ले मिल रहे हैं। तो क्ले का आपने देखा इम्परमिएबल है, पानी को ना बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए वो क्ले नेचर होता है, तो इसलिए वाटर रिटेंशन उसकी हाई हो जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये ब्लैक सॉइल का जो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी होती है ये हाई होती है, ये चीज ध्यान रखा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। अब विथ रिगार्ड टू द स्टेटमेंट गिवन अबव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है पहला जो स्टेटमेंट है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट को तो सपोर्ट कर ही रहा है ना, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई है तभी तो वो रेनफेड क्रॉप को सपोर्ट कर पा रहा है। मींस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखो, अब देखो ये डायरेक्ट आप कर लोगे। रेगर सॉइल इज आइडली सुटेड फॉर, रेगर सॉइल बोला मतलब किसकी बात कर रहा है? ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है। ग्रोथ ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो आपको पता है कि किस क्रॉप्स के लिए ज्यादा सुटेबल है? तो ये आपका ग्राउंडनट नहीं, व्हीट नहीं, राइस नहीं, कॉटन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिर रेगर सॉइल देखो, ये देखो क्वेश्चन देख रहे हो, ईयर देखो, ये भी देखते जाना, सिर्फ क्वेश्चन आपको नहीं लगाना। ईयर देखो आपका यूपीएससी एससीआरए 2012 और ये भी सीआईएसएफ वाला जो यूपीएससी एग्जाम लेता है एलडीसी, उसमें 2012 में पूछ रहा है। देख रहे हो, सेम ईयर डिफरेंट एग्जामिनेशन सिमिलर क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, बार बार रेटरेट कर रहा हूं इस चीज को कि आप ध्यान से एलाइड एग्जामिनेशन को ही क्वेश्चन लगा के जाने। मतलब अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो आप 2024 के जितने भी एलाइड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखे हैं या फिर 2025 में जो हो रखे हैं एग्जाम, उन सब का आप क्वेश्चन लगा के जाना। रेगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, आराम से मार दो, ब्लैक सॉइल। अब देखो फिर एनडीए 2024 लेटेस्ट है, अगर लेटेस्ट में पूछा है, अगर लेटेस्ट में पूछ रखा है मतलब इस साल भी ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, तो आप आराम से बता सकते हो। द ब्लैक कॉटन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड रेगर, तो रेगर बोलते हैं हम, स्टेटमेंट सही है। हमें क्या पूछा? नॉट करेक्ट। तो ये सब भी आपको स्टेटमेंट में ध्यान रखना वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके बाद दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, अभी मैंने बताया कि इनकी मॉइस्चर रिटेंशन हाई होती है। दे आर रिच इन लाइम, तो आपने पढ़ा है लाइम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब में ब्लैक सॉइल क्या होता है? रिच होता है। क्यों? क्योंकि वोल्केनिक ओरिजिन है, तो इसलिए मिनरल्स इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। खाली पुअर क्या किसमें होगा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। दीज सॉइल्स हैव लेस क्लेई फैक्टर एंड हेंस कैन सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, तो मैंने क्या बताया? क्ले सॉइल ही मिलते, तो लेस क्लेई ये गलत है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, लेस क्लेई नहीं है, ये हाई क्लेई है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हमें गलत बताना था ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। अब देखो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यहां पे भी क्या पूछ रखा है? नॉट करेक्ट पूछ रखा है रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल। देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है थीम पे। तो अब देख लो, रिच इन आयरन, लाइम, पोटैश, रिटेंटिव इन मॉइस्चर, ये तो आप पता है करेक्ट है। फर्टाइल एंड वेल सुटेड फॉर ग्रोइंग शुगर कैन, ठीक है। रिच इन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो आप बताओ फॉस्फोरस में रिच है क्या? मैंने क्या बताया? थंब रूल याद रखना, जहां पे भी जिस सॉइल में बोल देगा रिच इन फॉस्फोरस, वहां गलत मार्क कर दो। हमें नॉट करेक्ट पूछ रहा था तो ये गलत हो गया। इन सब में तो ये रिच है ही है, आयरन, लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर करना। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। अब देखो 2023 में फिर से पूछा एनडीए में, मतलब देख रहे हो कितना हाई यील्डिंग टॉपिक है आपका ब्लैक सॉइल, बल्कि पूरा सॉइल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो बस देखो पहले ऑप्शन में पूछा था रेगर सॉइल किसके लिए सुटेबल है, अब उल्टा कर दिया, ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया। तो अब पूछ रहा कॉटन को के ग्रोथ के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है, तो वो आपका कौन सा है? रेगर सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल, याद रखना। फिर इन इंडिया रेगर सॉइल इज फाउंड इन, तो आपको पता है कहाँ? डेक्कन प्लेट्यू में। अब बताओ इसमें कोई लॉजिक लगाना है क्या? बेसिक है, स्टैटिक पढ़ लिया, देखो कितने क्वेश्चन ऐसे यूं टिक होते जा रहे हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं कर रहा। ये बता दो यार, ये सेकंड क्वेश्चन है, रेगर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, अब क्या ही बताओगे आप, ये तो मैं बता ही चुका हूं कॉटन। देखो रिपीटेड क्वेश्चन, देख रहे हो कैसे वर्बटिम रिपीट हो रहा है, 2015 में सीएपीएफ में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर देखो सीबीआई डीएसपी 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ब्लैक सॉइल इज नॉट करेक्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक मैंने पहले क्वेश्चन दे रखा था, इसका भी जवाब आप टाइम स्टैंप के साथ टाइम स्टैंप लगाना और सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अब देखो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज रिच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपने कर ही लिया, क्या क्या? आयरन, मैग्नीशिया,
फॉस्फोरस जहां पे भी आपको दिखे ना वहां कान खड़े हो जाने चाहिए। तो फॉस्फोरस में तो नहीं है, तो 2 कटा, तो आप कौन कौन से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं? ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर ऑर्गेनिक मैटर में, तो ऑर्गेनिक मैटर में भी ये लैग करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 ओनली, क्योंकि 3 तो हमने काट, ये सॉरी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशिया तो मिल ही रहा है ना, आयरन लाइम और मैग्नीशिया मिल ही रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, इसलिए जल्दी नहीं मचाना होता है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में भी आप जल्दी जल्दी में मार के आ जाओगे टिक, जैसा भी मेरे से हुआ गलती, तो इसलिए थोड़ा सा रुको, है ना, कोई भाग नहीं रहा है आपका। 2 सेकेंड का वेट ना आपका अटेम्प्ट बचा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। फिर देखो, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल्स ऑफ पेनिनसुलर एरिया। देखो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, तो ये भी आप कमेंट में करके बता देना। ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? आपका 3rd हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फिर से सेम, देखो यार बार बार रिपीट हो रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगर सॉइल आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ लाइट कलर्ड क्लेई एंड फर्टाइल सॉइल। तो आपको पता ही है रेगर सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल है, तो लाइट कलर नहीं है, ये क्या है? डार्क कलर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर सेकंड क्या है आपका? इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो ये आपको पता ही है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपके बेसाल्टिक लावा से हुआ है। फिर कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल, ये हम देखते आ रहे हैं, तो 2 और 3 सही है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी। और आगे देखो, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, तो ये क्या है आपका? फिजर वोल्केनिक रॉक, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यार कितना आसान हो गया आपसे, ठीक है, आपके लिए। एक बार आपने ब्लैक सॉइल पढ़ लिया है, उसका प्रॉपर्टीज देख लिया, लोकेशन देख लिया, तो अब आराम से आप क्वेश्चन ऐसे यूं यूं करते जाओगे। अब देखो, अब हमने ब्लैक सॉइल देख लिया, अब एलुवियल सॉइल आया, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हमने देख ही लिया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। एलुवियल सॉइल वेराई इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, दे आर जनरली इन, तो मैंने क्या बताया? थंब रूल, ठीक है। दे आर जनरली इन पुअर इन पोटैश, पोटैश में पुअर है क्या? तो मैंने बताया नहीं, सारे इंडिया में जितने मोस्ट ऑफ द सॉइल है एक्सेप्ट रेड सॉइल, सारे रिच इन पोटैश है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फिर पुअर इन बोथ पोटैश एंड फॉस्फोरस, नहीं, रिच इन बोथ पोटैश एंड फॉस्फोरस, और तो मैंने क्या बताया? फॉस्फोरस में सारे ही सॉइल जो है लैक करेंगे, तो ये रिच तो नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये क्या होगा? रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। तो देख रहे हो कैसे थंब रूल बता दिया, क्वेश्चन देखो क्यों इतना इजीली सॉल्व हो गया। ये 2021 का क्वेश्चन था आपका। फिर देखो, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल इन नॉर्थ इंडिया? तो नॉर्थ इंडिया में भाई बता दो, ये तो बच्चा भी बता सकता है, तो ये है आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेड सॉइल? तो अब रेड सॉइल की बात कर रहा है, एलुवियल देख लिया हमने, ब्लैक देख लिया, तो मतलब लगभग हर टाइप के सॉइल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो रेड सॉइल में कौन सा ट्रू है? तो इट इज रिच इन ह्यूमस, तो मैंने बताया कि रेड सॉइल जो आपका इनफर्टाइल सॉइल होता है, तो रिच इन ह्यूमस तो नहीं होगा। फिर लिखा है इट इज रिच इन पोटैश, तो मैंने आपको एक्सेप्शन क्या बताया था कि जो आपका रेड सॉइल है ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपके पोटैश में रिच नहीं होता, बाकी मोस्ट ऑफ द सॉइल रिच होते हैं। तो ये इसको देख के आप क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये भी गलत है, और यहाँ पे हमें ट्रू बताना ना, ट्रू। इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड, ये सही है, क्यों? क्योंकि भाई रेड कलर ही कहाँ से आया? आयरन ऑक्साइड से आया, तो दिस इज करेक्ट, हम अपने आंसर को पहुंच गए, और ये वॉल्केनिक ओरिजिन से डिराइव नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। और देखो रेड सॉइल पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट? द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड कंटेंट, यस ट्रू। रेड सॉइल आर रिच इन लाइम, ह्यूमस एंड पोटैश, तो मैंने क्या बताया? रेड सॉइल आपके पोटैश में लैक करते हैं, तो सेकंड गलत, तो सेकंड गलत, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, डन। थर्ड तो हमने पढ़ा भी नहीं, दे आर पोरस एंड हैव वेरिएबल स्ट्रक्चर, ठीक है, सही है वो। फिर रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाय, मैंने बता दिया आपको कैसे, आयरन कंपाउंड की वजह से। अब देखो, द सॉइल फॉर्म्ड बाय विंड डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डेजर्ट इज कॉल्ड, तो जो हॉट डेजर्ट में मिल रहे सॉइल वो कौन से आपके? इस ऑप्शंस में से देखना है, वैसे तो एरिड सॉइल है, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में मैंने क्या बताया? एरिड सॉइल क्या होता है आपके? सलाइन होते हैं, तो सिल्टी सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, लॉयस सॉइल, तो ऑब्वियस ही बात है ये सैंडी सॉइल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक, दे आर रिच इन लाइम,
अब हमें बताना है सॉइल। देखो क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम कर रहा है, पहले तो आपको डायरेक्ट सॉइल दे दिया, प्रॉपर्टीज दे दिया, फिर प्रॉपर्टीज दे दिया, सॉइल का नाम पूछ लिया, ठीक है, फिर इसमें भी क्या है, प्रॉपर्टीज दे दिया है। अब आपको आइडेंटिफाई करना सॉइल क्या है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे आप आराम से आंसर कर लोगे अगर आपने अब तक लेक्चर फॉलो कर लिया तो देखो दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी जल्दी नहीं मचानी है, पूरा ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। अब इससे तो हमारा पूरा एकदम दृढ़ हमने मान लिया कि अब ब्लैक सॉइल ही होगा, क्योंकि हमने कीवर्ड क्या याद किया था, डीप, क्लेई और इम्परमिएबल। तो लो, सही सही, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है। और बताओ ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो द डीप ब्लैक सॉइल ऑफ द तेलंगाना रीजन आर एलुवियल सॉइल, नॉट श्योर। लेटराइटिक सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन कोंकण रीजन, तो ऐसा है क्या, तो करेक्ट है ना भाई, ये आपके वेस्टर्न घाट में ही मिल रहा है लेटराइट सॉइल, तो कोंकण रीजन कहाँ है आपका, वेस्टर्न घाट में, दिस इज करेक्ट। कैलकेरियस सॉइल्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ वेस्ट बिहार, ठीक है। तो जो आपके कैलकेरियस सॉइल मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा, एलुवियल सॉइल में दो टाइप का सॉइल होता है, ठीक है, खादर और भांगर, और दोनों में ही आपके कैलकेरियस नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं पीछे भी बता रखा था, तो ये आपके स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि आपके जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में कौन सा सॉइल मिल रहा है, एलुवियल सॉइल मिल रहा है, तो वहां पे आपको कैलकेरियस सॉइल्स मिलेंगे, ठीक, तो दिस इज करेक्ट। फिर भांगर सॉइल्स आर फाउंड इन तराई रीजन, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका अब ये पढ़े होगे, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़े होगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का। तो सबसे पहले क्या आता है आपका सबसे पहले आता भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, और फिर आपका खादर जोन। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, यही पूछा था। फिर आपका सीडीएस 2013 क्वेश्चन, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू। अच्छा, ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिपिकल लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर जनरली फर्टाइल, तो पहला स्टेटमेंट से ही आपको पता लग जाना चाहिए गलत है, लेटराइट सॉइल आपका फर्टाइल नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 अगर रॉन्ग हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाते हो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और बाकी स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लो, लेटराइट सॉइल्स जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग, दिस इज करेक्ट। अब ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय, तो ऐसा है क्या, नहीं। लेटराइट सॉइल हमें कहाँ मिल रहा है, वेस्टर्न घाट्स में मिल रहे हैं। इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, गलत है। तो 2 के लिए मैं श्योर हूं, तो 2 गलत है। तो देखो 2 यहां गया, खत्म, ठीक है, 1 भी खत्म। इट इज अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, सही है। लेटराइट सॉइल में मैंने बताया था कि ऊपर वाली लेयर में क्या बच जाते हैं आपके, आयरन और एल्यूमिनियम, तो इसके वजह से उसका जो कलर होता है थोड़ा रेडिश टाइप में होता है, तो दिस इज करेक्ट। इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 and 4, ठीक, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लो 2016 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया। देख रहे हो लेटराइट सॉइल से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेटराइट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, तो मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, तो ये गलत हो गया। लेटराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ये भी गलत है। आप देख रहे हो कहाँ, मैं बताया ना, लोकेशन आपने पढ़ लिया एक बार सॉइल का कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो आप स्टेटमेंट गलत कर सकते हो। तो ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं, बार बार याद कराना आपको, ठीक है। रेड सॉइल कहाँ मिल रहा है आपको, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू और सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहां पे आपको रेड सॉइल्स मिल रहे थे। मतलब जो आपका तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, तमिलनाडु, ये वाले रीजन में आपको रेड सॉइल्स मिल रहे थे। तो ऐसे बार बार आपको रिकॉल कराना है खुद को। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सेकेंड और थर्ड गलत है, तो यहाँ पे सेकेंड है, थर्ड है गलत, यहाँ पे सेकेंड है गलत। अब देखो 1 और 1 4, तो ये भी देख लेते हैं। टपाइका एंड कैशनट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। कि आपको कैशो वगैरह आपने देखा था, वो जो मैं डब्बा आपको दिखाया उसमें आपने एग्रीकल्चर में देखा था कि लेटराइट सॉइल में आपके कैशो नट्स वगैरह अच्छे से ग्रो होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। तो सी आपका क्या हो जाएगा, 1 and 4, ठीक। तो वो एक डब्बे से आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो सीएपीएफ में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग। तो आप ये, अब तो आपके लिए बयान का खेल हो गया होगा, तो ये आप ले लो 4th नंबर क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। क्यों नहीं बता रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा ट्राई करो, इससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना एक्टिवली इस लेक्चर को कवर कर रहे हो। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक, दे कंटेन, अब हमें सॉइल बताना, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपको पता लग गया किस टाइप से पूछता है यूपीएससी। इस लेक्चर को देखने के बाद ना आप इतने कंफर्टेबल हो गए सॉइल वाले टॉपिक में, आपको पता है कि हाँ कितना पढ़ना है हमें। अब हम
आप या तो पूरा लेके बैठ जाओ, 10 दिन लगा दो सॉइल में, और नहीं तो ये एक वीडियो 1-1.5 घंटे का है, इसको कवर कर लो, आपका सॉइल आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दे अब इसमें आइडेंटिफाई करो, दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तो ये आपके कहाँ पे है, लेट्स सी, और दे आर इनफर्टाइल। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड ध्यान रखना है। दूसरा, अभी हमें सॉइल पहचानना है, तो पहले स्टेटमेंट से अभी नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा, देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। तीसरा स्टेटमेंट भी देख लो, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखो तीनों स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। तो तीसरे स्टेटमेंट से मुझे आइडिया लग गया है कि किसकी बात कर रहा है, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन दी वेस्टर्न गुजरात डेल्टाज, तो जहां डेल्टाज डेल्टाइक रीजन है ना वहां पे मिल रहा है, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, तो ये कोस्ट की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि कोस्ट पे किस टाइप का मिलता है, सलाइन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पीटी सॉइल नहीं, लेटराइट सॉइल नहीं, क्योंकि पीटी सॉइल तो आपका फर्टाइल होता है। ठीक है, ये इनफर्टाइल भी बात कर रहा है, इनफर्टाइल है, तो इनफर्टाइल आपका या तो एरिड होता है या सलाइन होता है, लेकिन कोस्ट के पास आपको कौन सा मिलेगा, सलाइन सॉइल मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सलाइन हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिक लगाना, एक कीवर्ड से ना मैं आंसर निकाल लिया। अगर ये कोस्ट नहीं दिया रहता तो मैं कंफ्यूज रहता है एरिड या सलाइन में, लेकिन यूपीएससी एक हिंट छिपा के देता है ऑप्शन में, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। तो इस हिंट को हमेशा ना देखना, इसलिए आराम से क्वेश्चन पढ़ना, ज्यादा हेस्ट मचाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो, लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ, तो लीचिंग सबसे ज्यादा कहां होता है, तो लेटराइट में, रेड में, रेगर में, डेजर्ट में। तो ये हमने देखा लेटराइट में ज्यादा लीचिंग हो रहा है। ठीक है, फिर अब देखो ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो अब इससे आपको आइडिया लगेगा कि सिविल सर्विसेज में सॉइल टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो, बाकी ये तो सॉइल टाइप में ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल, तो देखो लेटराइट सॉइल से पूछ रखा है, ऑफ इंडिया आर करेक्ट, दे आर जनरली रेड इन कलर। ठीक है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हमने कर ही लिया था 1 और 4, ये पीछे भी मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल आर करेक्ट, एलुवियल सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन इन कंटेंट। तो देखो एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट, तो ये चीज देखो रिच इन नाइट्रोजन, तो याद करो थंब रूल कि मोस्ट ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन और फास्फोरस में पुअर है, तो रिच जहां बात कर दिया गलत। तो 1 काटते ही आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी और ए एलिमिनेट हो गया। देख रहे हो एक थंब रूल से कैसे आप इजिली कर पा रहे हो। उसके बाद ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, देखो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो 2 आपका सही है। तो 2 कहां पे है इन दोनों ऑप्शन में, बी और सी में 2 कहां पे है, सी में, तो मतलब 2 और 3, क्योंकि 3 तो दोनों में ही है ना, तो मतलब हमें ये तो श्योर है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाकी 2 आप इजिली लॉजिक से कर लोगे, तो 2 और 3 इसका ऑप्शन हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, और देखो कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल टाइप, दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, दिस सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। दिस सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट से तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, बट तीसरे स्टेटमेंट से ना मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये किस सॉइल की बात कर रहा है, क्योंकि देखो क्या लिखा है, दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो एज के बेसिस पे कौन सा सॉइल डिवाइड हो रहा है, मतलब कौन सा सॉइल क्लासिफाइड कर पा रहे हैं हम एज के बेसिस पे। तो थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो यहाँ पे कि हमने रेड सॉइल पढ़ा, वहां पे एज जैसा कुछ बात हुआ क्या, नहीं। हमने फिर ब्लैक सॉइल पढ़ा, ब्लैक सॉइल में कुछ एज रिलेटेड बात नहीं हुआ। फिर हम एलुवियल पढ़े, तो एलुवियल में हमने देखा खादर और भांगर, खादर क्या आपका न्यू एलुवियम और भांगर क्या आपका ओल्ड एलुवियम, मतलब यहाँ पे एज रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमें हिंट दे दिया कि जो भी आपका सॉइल है विच आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, वो है एलुवियल। तो पहला जो स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, बट मैंने बोला ना यूपीएससी आपको एक ऑप्शन ऐसा देगा ही जहां से आप श्योर हो जाओ कि भाई ये इस सॉइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो फिर ये एनडीए 2024 में 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, मतलब देख रहे हो कि यार कितना रिपीटेडली सॉइल से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है, और इस लेक्चर को देख लेने के बाद ना आई एश्योर यू कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे सॉइल से रिलेटेड। ये देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स, सॉइल्स हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7 आर अल्कलाइन सॉइल। तो ये आपको पता है कि 7 से ऊपर जब पीएच स्केल होता है आपका, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, तो वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका सही होगा। फिर
ब्लैक कॉटन सॉइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बासाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये हमने देखा था, मतलब पीछे जो क्वेश्चंस में देखा था उसमें भी एक ऑप्शन सिमिलर था, तो ऑप्शन ये वहीं से पिक करके डाल दिया, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फिर लेटराइट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड, तो मैंने बताया लेटराइट में आपका क्या होता है, सिलिका क्या होता है, लीच हो जाता है, मतलब वो आपके नीचे वाले लेयर में पहुंच जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3, राइट। अब और आगे देखते हैं। अब देखो, इन विच among the following terrains the bore wells and canals can be dug easily, तो दिस क्वेश्चन ना ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, और इसमें मैं बता रहा हूँ कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिटरली कोई नॉलेज नहीं, आप सिंपल आपको लॉजिक पता हो, आप ये क्वेश्चन ऐसे ही यूं चुटकियों में कर लोगे। देखो, निस ग्रेनाइट्स एंड बासाल्टिक ट्रेन, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि कहाँ पे आप खोद सकते हो, है ना, गड्ढा या ट्यूबवेल कहाँ पे इजिली खोद सकते हो, कहाँ पे इजिली आप डिग कर सकते हो, डग इजिली, ठीक। रोल तो नीस ग्रेनाइट्स बासाल्टिक ये सब तो यार मैच्योर रॉक है ना, ये सब तो आपके मैच्योर रॉक है, तो यहां पे कैसे आप डग कर पाओगे, दे ऑल आर मैच्योर। उसके बाद रोलिंग एंड डॉटेड हिली टेरेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये भी आप कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो कि हिली टेरेन में यार ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बोलते हैं ना अनड्यूलेटेड सरफेस होता है, तो वो चीज वहां पे बहुत डिफिकल्टी होगी ये चीज डिग करने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। सॉफ्ट एलुवियम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, तो यार अगर कोई नॉर्मल लॉजिक भी है ना, किसी के पास कॉमन सेंस है, तो वही बता देगा कि सॉफ्ट एलुवियम की बात कर रहा है, मतलब इट इज सॉफ्ट, तो ये आंसर में ही कीवर्ड दे दिया सॉफ्ट, तो जो चीज सॉफ्ट होगी उसको डिग करने में बहुत आसानी होगा। ऊपर से नॉर्दर्न प्लेन क्या है, समतल है, हिली रीजन भी नहीं है, तो इसलिए दूसरा फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया कि जो कि फैसिलिटेट करेगा इजिली डिग करने के लिए, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताओ इसमें कोई भी आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी क्या, पूरा प्योर लॉजिकल था, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो यार छोड़ना ही नहीं है, जब भी क्वेश्चन में दिख जाए इसको सबसे पहले ग्रैब कर लो। और देखो, सेलेनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स, ये मैंने बताया है आपको, सेलेनाइजेशन प्रोसेस भी देखा आपने सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। फिर लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सेलेनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड, तो यार सेलेनाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा, तो इतना तो पता हमें कुछ बुरा ही होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। इट ग्रेटली इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये क्या बहुत, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव बात कर रहा है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है ना, कुछ बुरा ही हो रहा है ना, सैलिनाइजेशन हो जाएगा तो वहां पे यार कुछ खराबी होगा। इट मेक्स सॉइल्स इम्परमिएबल, तो ये स्टेटमेंट को एक बार होल्ड पे रखते हैं, ये नेगेटिव बात तो कर रहा है, बट इम्परमिएबल कौन था, क्लेई सॉइल था, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो सकता है। इट रेजेस द वाटर टेबल, एकदम एब्सर्ड है, दिस इज रॉन्ग। इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विथ वाटर, ये भी गलत है, तो ये जो आपका डी स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टेट मतलब बहुत एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, वाटर से कैसे फिल करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे को बी लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव भी बात कर रहा है पहली बात तो, और इम्परमिएबल बना रहा है सॉइल को, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है बी होगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये भी पॉजिटिव बात कर रहा था, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो ऑड वन आउट, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे भी लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सॉइल वेयर सॉइल्स वाटर फ्रीजेस एंड इट टेंड्स टू फॉर्म आइस लेयर्स पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस, तो क्या होगा जब कहीं पे कोई सॉइल आपका मतलब जम जाएगा एंड इट टेंड्स टू फॉर्म आइस लेयर पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे अगर कोई मिट्टी जम रही है तो वो क्या होगा, जमीन मतलब आपका उबड़ खाबड़ हो जाएगा, अनड्यूलेटिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इट हीवेज द सॉइल अपवर्ड इन एन अनइवन मैनर, तो ये जो हम बात करें वही है, बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इट हीव्स द सॉइल डाउनवर्ड इन एन अनइवन मैनर, ठीक है, तो डाउनवर्ड नहीं अप हीव, ठीक है, अप हीव है, तो ये आंसर हो जाएगा। इट हीव्स द सॉइल बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन एन इवन मैनर, इवन मैनर में तो यार कर ही नहीं सकता है ना, ये ऑप्शन ही एब्सर्ड है। फिर कहेंगे क्योंकि हर जगह तो सेम अमाउंट ऑफ फ्रीजिंग होगा नहीं एक्शन, फिर इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर देते, इसमें आपको कंफ्यूजन भी होता, तो ये डाउनवर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपका इट हीव्स द सॉइल अपवर्ड इन एन अनइवन मैनर, क्योंकि कोई चीज पे कुछ परत जमेगी तो वो ऊपर उठेगा ना कि नीचे जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, सॉलिफ्लक्शन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस्ड इन, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है आपका, सॉलिफ्लक्शन, ठीक है, तो नाम से ही अगर नाम से कोई मीनिंग निकालना जानता है तो उसको पता होगा सॉइल में
कुछ फ्लूइड वाली प्रॉपर्टी आ गई, इसलिए उसको हम उस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, सॉलिफ्लक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये कीवर्ड का मतलब अगर पता हो तो अगर सॉइल देखो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, क्रायोस्फेयर वगैरह में आप देखते होगे, या जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे फ्रीज और थॉ एक्शन आपका कंटिन्यूअसली होते रहता है, फ्रिक्वेंटली होते रहता है। तो जब पहले सॉइल फ्रीज हो जाता है तो सॉइल के साथ ना आइस जो क्रिस्टल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जब वो आइस पिघलता है, थॉ एक्शन होता है, तो क्या होता है कि आपका जो सॉइल में जो भी मिले हुए पानी है ना, वो सॉइल को साथ नीचे ले के आते हैं, मतलब स्लोप के नीचे लाने लगते हैं। तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। कैसे हो रहा है ये, फ्रीजिंग एंड थॉ एक्शन से। जब सॉइल में थोड़ा पानी मिल जाएगा तो वो फ्लूइड बन जाएगा, फ्लूइड टाइप में बन जाएगा थोड़ा, और उसके बाद वो वही नीचे फ्लो करेगा, तो उसी को प्रोसेस को बोल रहे हैं सॉलिफ्लक्शन। तो ये आपके कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, जहाँ पे आपके आइस पाए जाएंगे, तो मतलब ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाते। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो एप्लीकेशन ऑफ लाइम मेक्स द सॉइल एसिडिक। तो आपको पता है कि लाइम जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, लाइम्स मेक द सॉइल एसिडिक। तो देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही अगर आपका बेसिक साइंस क्लियर है तो आपको पता होगा। तो आपको ये चीज, एक चीज कॉमन मैं नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूं, अगर आपका मान चलो अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर है तो हम क्या ऐड करते हैं, लाइम ऐड करते हैं। और अगर सॉइल बेसिक इन नेचर होता है तो हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। क्योंकि जो हमें सॉइल का कंडीशन चाहिए ना, वो हमें न्यूट्रल कंडीशन चाहिए, क्योंकि तभी वो मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो पर्पस होता है वो होता है सॉइल को न्यूट्रल बनाना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो आपका लाइम होता है वो बेसिक होता है, ये सॉइल को एसिडिक नहीं बनाता है। तो ये जब पहले हमें आंसर मिल गया नॉट करेक्ट, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, ए है। बाकी आप ऑप्शन को पढ़ सकते हो सारे। हाई एसिडिटी इन सॉइल इज टिपिकल ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, इंक्रीजिंग सॉइल एसिडिटी रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये तो सही है। एरिड क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्कलाइन सॉइल, ये भी पता है आपको। हाई एसिडिटी, ये तो पता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैं क्यों स्पीड में भाग रहा हूं, क्योंकि ये कॉमन लॉजिक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जहां पे कॉन्सेप्ट बताना था वहां मैंने बता दिया, अब ये सिर्फ क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, आप करते जाओ साथ के साथ। फिर देखो, सॉइल विच रिफ्लेक्ट्स द कंपोजिशन अंडरलाइंग रॉक्स आर ऑलवेज, ये क्या बोला, रिफ्लेक्ट, सॉइल विच रिफ्लेक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक। तो यहां पे ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक है, ये यहां पे आप लॉजिक लगा सकते हो, प्योर लॉजिकल। अब बताओ कौन सा सॉइल रिफ्लेक्ट करेगा उसके कंपोजिशन ऑफ लेयर्स को। जो सॉइल अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है, एक्सटर्नल जो आपका इरोजन है या एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं उससे बहुत ज्यादा जो एक्सपोज नहीं हुआ होगा, उसी का तो हम क्लियरली देख सकते हैं ना पैटर्न। जो मान के चलो बहुत पुराना सॉइल है तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा क्या उसका वेदर रॉक पैटर्न। तो इसमें क्या बोला, अंडरलाइंग रॉक्स, कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स जो है उसका नहीं देख सकते हो आप। जो पुराने रॉक्स है उसमें नहीं देख सकते हो, जो ताजे ताजे बने उसमें आप उसका कंपोजिशन देख सकते हो, जो भी उसके अंडरलाइंग रॉक्स है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका यंग हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज प्योर कॉमन सेंस लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ग्रीन मैन्योर इज द मैन्योर फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इज डिकम्पोज रिमेनेंट ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल। मतलब यहाँ पे ग्रीन मैन्योर आपका कीवर्ड है। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, आपका जो भी आपके सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। और ये कैसे बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ग्रीन मैन्योर नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, सस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो पहला ही हमारा क्या है, डिकम्पोज रेमनांड ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल। तो दिस स्टेटमेंट इज आपका करेक्ट। बाकी नीचे भी हम देख लेते हैं, प्लांट मटेरियल यूज्ड एज बेडिंग फॉर एनिमल्स, दिस इज नॉट करेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोमास ऑफ बैक्टीरिया, तो ये भी चीज सही नहीं है, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ लो ना, उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाए कैसे। फिर क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ प्लोइंग देम इन, बहुत एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। मतलब ये बेसिकली ग्रीन मैन्योर का डेफिनेशन पूछ रहा था, इज द मैन्योर फॉर द इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इज, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी ये देख लो, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A high content of organic matter in soil drastically reduce its water holding capacity। तो ऐसा होता है क्या, जब आपका ह्यूमस बढ़ जाता है सॉइल में तो ये तो आपके वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वन रॉन्ग आपका, तो ये गया, ये गया, ये गया। अब देखो, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन दी सल्फर साइकिल। ऐसा कभी हो सकता है सॉइल
मतलब कोई भी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, सब में सॉइल तो रहेगा ही रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सट्रीम, तो ये रॉन्ग हो गया, तो सेकंड कट गया। वैसे हमारा फर्स्ट ही कटा तो हमारा सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था, हमारा हम ऑप्शन तक पहुंच गए थे 3 ओनली, लेकिन फिर भी सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आप एकदम श्योर हो जाओ कि दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। उसके बाद तीसरा क्या, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये आपको पता होगा कि ज्यादा हम जब आज के डेट में जो ओवर इरिगेशन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सॉइल होता है, ठीक है, वहां पे इरोजन होता है, शीट इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपके अंदर के सॉल्ट पार्टिकल है ना, ये ऊपर आ जाते हैं सॉइल के, तो ये जो आपका जो भी सॉइल है ये अल्कलाइन बन जाता है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ्स या क्रॉप ग्रोथ्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट 3। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका, बी। और देखो, द टर्म सॉइल इम्पोवेरिशमेंट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज आपको पता है न्यूट्रिएंट से कुछ रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, बाकी ये है फैक्चुअल। वैसे अगर किसी को इम्पोवेरिशमेंट का मतलब पता होगा तो वो इजिली बता पाएगा कि ये सॉइल इरोजन की बात नहीं कर रहा है, ये सिंपल सी सॉइल गेटिंग वेरी डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होते हैं और वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, तो जिसको पता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ही इज इम्पोवरिश्ड चाइल्ड या ही इज इम्पोवरिश्ड मैन, तो कोई चीज अगर डिक्लाइंड है, ठीक है, किसी चीज में कमी है किसी चीज की, उसको हम इम्पोवरिश्ड बोलते हैं। तो उस वोकैबुलरी से आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हो, मतलब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा के पहुंच सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपको चीजें पता है। यहाँ पे बताओ कोई लॉजिक लग रहा है क्या, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, एक टर्म है उसका मतलब बताना है, ठीक। अब देखो, मल्चिंग एन एग्रोनॉमिकल मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इट इज वेरी इफेक्टिव। तो मल्चिंग आपको पता होगा कि जो भी आपके लैंड के ना मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए मल्चिंग किया जाता है। जैसे गांव में जो जाते होंगे तो वो देखते होंगे कि खेतों पे ना वो जो पुआल होता है, ठीक है, जो सूखे घास होते हैं उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ कुछ और मिक्स कर दिया जाता है ताकि क्या कि जो इवेपोरेशन है ना उसका रेट कम हो जाए, जिसकी वजह से जो सॉइल का मॉइस्चर है ना वो रिटेन रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए प्लांट को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग। तो अब आओ आप, ठीक है, तो ये कुछ अच्छा बात कर रहा है। तो इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम गली इरोजन। अब देखो यहां पे इरोजन की बात कर रहा है, सॉइल इरोजन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इरोजन के बारे में। तो एक बार सॉइल इरोजन आ जाइए, क्विकली देख लेते हैं ब्रीफली, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। तो देखो सॉइल इरोजन बहुत टाइप के होते हैं और ये जो आपके पीछे ब्लैक बोर्ड पे मतलब कुछ मेंशन्ड आपके हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन के टाइप, जिसमें आपके शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ठीक है, ये सारे इरोजन है। उसका रिवर बैंक इरोजन। तो शीट इरोजन क्या होता है, जब आपका सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर हट जाता है, जो कि आप इरिगेशन वाले केस में देख रहे थे, तो टॉप मोस्ट लेयर हट गया तो आपको क्या बोलेंगे, हम उसको शीट इरोजन बोलेंगे। रिल इरोजन क्या होता है, रिल इरोजन मतलब कि जो आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है रिवर की, ठीक है, वो अगर पास हो रही है या फिर फ्लड आ रहा है, ठीक है, तो छोटी छोटी स्ट्रीम आपके खेतों में एंटर कर जाती है और वो उस जगह को ना मतलब बहुत बैडलैंड टाइप में बना देती है। जैसे आप चंबल वगैरह पढ़े होंगे तो उसको हम बोलते हैं रिल इरोजन। उसके बाद नीचे आता है गली इरोजन, ये इसी का इंटेंस फॉर्म है। जब रिल में तो हम छोटे छोटे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, मान के चलो ये लैंड है, ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं ये पास हो रही हैं, तो यहाँ का जो लैंडफॉर्म है या टोपोग्राफी है वो खराब कर देती हैं। उसी का इंटेंस हो जाएगा, मतलब वो और वाइडन हो जाएगा, जो आपके नैरो स्ट्रीम है, नैरो पैसेज है, ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड को खराब कर देंगे। इसीलिए हम उसको ऐसे वाले रीजन को हम बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। तो याद करो आप जो नॉर्दर्न प्लेन कवर किए होंगे तो उनको पता होगा बैडलैंड टोपोग्राफी जो चंबल रिवर आपकी क्रिएट करती है, ठीक है, ये सारा मैंने चीजें कवर करा रखा है ऑलरेडी ज्योग्राफी सीरीज में। चंबल आपका क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो गली इरोजन मतलब रिल इरोजन का ही बड़ा भाई, उसका इंटेंस फॉर्म होता है। फिर रिवर बैंक इरोजन जो आपके फ्लड प्लेन्स के अराउंड जो इरोजन होता है, जब फ्लड्स आते हैं तो उसके आसपास की जगह सॉइल में इरोजन होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि पेड़ लगाते हैं तो उसके रूट्स बहुत अंदर तक परकुलेट डाउन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मतलब वो जो पानी को वो एंटर नहीं करने देते बाहर तक, और सॉइल भी स्ट्रांगली होल्ड रहते हैं प्लांट के द्वारा। इसलिए जो पेड़ का लगाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स भी इसलिए अर्बन में आपके एंटर कर जाती है, अर्बन सिटीज में। तो दिस आर ऑल दी मतलब लिंकेजेस विच यू कैन ड्रॉ। बाकी ये फर्दर
टाइप ऑफ इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, ह्यूमन इंड्यूस्ड इरोजन। तो ये आप एक बार स्लाइड को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है, नाम से ही आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो देखो मल्चिंग जो है ये आपको गली इरोजन से प्रोटेक्ट कर देगा क्या? मैंने क्या बताया, गली इरोजन कैसे हो रहा है, स्मॉल स्ट्रीम से हो रहा है। तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा मल्चिंग, क्योंकि मल्चिंग ऊपर से कुछ बिछा हुआ है। अब वहां पे आप मान के चलो कोई पानी आई तेज धारा से, तो वो वहां पे उसको बचा लेगी क्या? नहीं बचा पाएगी, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो लो हम ऑप्शन तक पहुंच गए 2 और 3। और जिसको मल्चिंग नहीं पता होगा तब तो वो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो नहीं पता था तो ये इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देना, अदर ज्यादा वाइल्ड गेस मत करना। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम शीट वॉश एंड विंड इरोजन। आप देखो यहाँ पे शीट वॉश और विंड इरोजन से बचा लेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सॉइल को मतलब मॉइस्चर उसका रिटेन कर ले रहा है, तो इतनी जल्दी हवा नहीं मतलब उसको उड़ा पाएगी। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो हम अपने आंसर तक पहुंच गए। नाउ सी दिस क्वेश्चन, which one among the following is the main form of degradation in irrigated areas? तो irrigated areas में आपके सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो मैंने बताया कि ज्यादा ओवर इरिगेशन हो जाता है तो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स हो जाता है, राइट। तो ये चीज बहुत ईजी है, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि ऊपर की शीट हट जाती है ना, तो फिर बच क्या जाते हैं, सॉल्ट बच जाते हैं, या फिर जमीन से सॉल्ट निकल के आ जाते हैं। जब ओवर इरिगेशन हो जाता है, ज्यादा पानी आ जाती है, तो इवापोरेशन वहां पे होती है, तो जितने भी अंदर के बी लेयर के जो सॉइल है वो ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ओवर इरिगेशन की वजह से। तो ये चीज आप याद रखना, बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ अब हमने सॉइल इरोजन देख लिया, अब हम सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। देखो यूपीएससी में ही पूछ रखा है आपके 2013 में। तो यूपीएससी मोस्टली जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, मतलब सॉइल के टाइप से ही पूछता है, हमने पीछे देखा था। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछता है। तो हमने इरोजन देख लिया, अब कंजर्वेशन देख लेंगे। तो काउंटूर बंडिंग यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। तो काउंटूर बंडिंग क्या है, ये एक काइंड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। तो ये काइंड ऑफ आपका ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो इरोजन को रोक दे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं काउंटूर बंडिंग। तो इसका मतलब क्या है, इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। तो ये कहां पे यूज किए जाते हैं आपके, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। डेजर्ट मार्जिन लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेस लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्रबलैंड्स होते हैं ना, वहां पे आपका काउंटूर बंडिंग होता है, और एक होता है काउंटूर प्लोइंग। तो वो सब आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर ऊटी वगैरह होता है, ठीक है, वहां पे आपका काउंटूर प्लोइंग ड्रॉ होता है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। तो वो भी आप लेक्चर के बाद जाके देख सकते हो। जो टी गार्डन देखते हो, तो टी गार्डन में जैसा जैसा आपका स्लोप का कर्व है ना, उसके अराउंड आपके क्रॉप को उगाया जाता है, ताकि वो ना जो इरोजन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर दे। दैट्स वाई वो काउंटूर प्लोइंग बोलते हैं। तो काउंटूर बंडिंग पूछ चुका है, तो काउंटूर प्लोइंग हो सकता है आगे अगली बार पूछ ले। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और काउंटूर बंडिंग कहां पे होता है, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ। तो ये आपका सही है। फिर विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अब देखो जब भी एप्लीकेशन बेस्ड आता है ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आपके ऑप्शन सही होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन कोई करेगा तो आपका ऑब्वियस ही बात है सॉइल कंजर्व होगा ही। सैंड फेंसेस, टेरेसिंग, विंड ब्रेक्स, तो ये 1 2 3 4 ये आंख बंद करके टिक लगा दिया करो। एप्लीकेशन बेस्ड जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत चीजें मैटर ऑफ रिसर्च होती हैं, तो आपको पता नहीं होता, तो आप इसलिए उसको सही लेके चला करो। क्या पता अभी नहीं हुआ है और बाद में हो जाए उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सही होता है। तो मैंने इसलिए बताया ना, इस पीवाईक्यू सीरीज में सिर्फ हम आपको स्टैटिक कवरेज नहीं करा रहे, हम ये भी बता रहे हैं कि इस किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच से सॉल्व करना, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ कंजर्वेशन मेथड मेंशन कर रखा है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इजी है, खुद से भी रीडिंग करके आप ये चीज समझ जाओगे। स्टैटिक कोर्स नहीं है इसलिए मैं ये चीज नहीं कवर करा रहा, क्योंकि ये आप नॉर्मल एक रीडिंग से समझ, जहां पे समझाने वाला था काउंटूर प्लोइंग और काउंटर बंडिंग, वो मैंने समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन और, अब फार्मर इन अ सेमी एरिड, अब मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब मोस्टली हमने सॉइल के कॉन्सेप्ट देख लिया, लेयर देख लिया, उसका फॉर्मेशन देख लिया, टाइप्स देख लिया, लोकेशन देख लिया। अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और आपका सॉइल टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देख लो, अ फार्मर इन अ सेमी एरिड एरिया क्लेम्स दैट, तो देखो ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, केस स्टडी जैसा बना दिया। क्लेम्स दैट हिज फार्मिंग प्रैक्टिस इज वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, कीवर्ड पकड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑन हिज फार्म कैन जस्टिफाई हिज क्लेम।
तो अगर एक फार्मर बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग कर रहा हूं, तो कौन सा वो मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसके बेसिस पे वो बोल सकता है ये चीज। तो देखो, प्लांटिंग अ ट्री बेल्ट, तो ट्री बेल्ट आपको पता होता है कि जैसे बहुत बार खेत के अगल बगल ना आप बड़े बड़े ट्री लगा देते हो, उसके वजह से क्या होता है कि आपकी विंड इरोजन रुक जाती है, हवा रुक जाती है, चीजें फिल्टर आउट हो जाती है। फिर प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, आपको पता है क्रॉप रोटेशन इज वेरी गुड प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रैक्टिस होता है, जिसके वजह से जो आपका सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होता है वो मेंटेन्ड रहता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैरिंग आउट अ लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम, अब ये बताओ कोई बहुत ओवर इरिगेशन कर रहा है, लार्ज स्केल पे इरिगेशन कर रहा है, तो इज दिस अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस? आंसर इज नो। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? आंसर इज नो। तो हमारा ये जो केस स्टडी था उसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो थर्ड इनकरेक्ट। तो अब आओ आप ऑप्शन पे, एक भी कटता है ना तो डायरेक्ट आप एलिमिनेट करो। तो थर्ड गया, तो ये गया, ये गया। अब हमारे ऑप्शन में क्या बचा है? 1 to 4 और 1 2। तो 1 2 तो हमारा सही है, देख लिया हमने। फिर तीसरा, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दिस इज सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, दिस इज प्योर लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 2 and 4। अब देखो ये आपका असर्शन रीजन, इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेलरेट्स लैंड डिग्रेडेशन, कॉमन सेंस करेक्ट, ठीक है। आपका अगर भाई ज्यादा क्रॉप उगाओगे, किसी हर लैंड की एक कैपेसिटी होती है ना, तो उससे ज्यादा आप अगर ओवर प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? लैंड तो डिग्रेड करेगा ही। दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्फसाइजेस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द मैकेनिज्म टू स्टॉप लैंड डिग्रेडेशन। तो देखो ये स्टेटमेंट भी ना इस टाइप का बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज मतलब बताया ही होगा, ऑब्वियसली बात है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को। तो ये चीज अगर मान चलो आपको स्पेसिफिक पता भी नहीं, आपने सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तब भी ये सब जनरल स्टेटमेंट होते हैं, आप करेक्ट मान के चल सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ये दोनों के आपस में कोई लिंक बना रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भाई लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा, बिकॉज क्योंकि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसीलिए आपका इंटेंस कल्टीवेशन, कितना एब्सर्ड सा है ना। तो ये चीज आप खुद से भी लगा के देखना इस वीडियो के बाद कि कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब देखो, हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। तो हेलोफाइट्स, ठीक है, तो हेलोफाइट जो होते हैं आपके सॉल्ट में, सलाइन सॉइल में उगते हैं। तो दिस इज प्योर फैक्चुअल, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज के बाद याद कर लो। हेलोफाइट जो टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, जैसे आप ज़ीरोफाइट देखते होगे, तो ज़ीरोफाइट सुने होगे, तो ज़ीरोफाइट कहाँ उगते हैं? आपके एरिड रीजन में उगते हैं, जो प्लांट कम पानी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए, तो उनको हम ज़ीरोफाइट बोलते हैं। वैसे डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसी में से एक कैटेगरी है हेलोफाइट, ये आपके सलाइन वाटर्स में मिलते हैं। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल सिस्टम। तो इसका लार्जेस्ट कंपोनेंट सॉइल सिस्टम, तो देखो ये क्वेश्चन यार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप क्लियर नहीं हो ना, श्योर नहीं हो ना, तो स्किप कर दिया करो, ठीक है। इसको इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अगर नॉर्मल एक बंदा कॉमन सेंस लगा रहा है, मैं तो आंसर मेरे को पता है तो मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, ठीक है, तो उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं भी नॉर्मल लॉजिक लगाऊंगा यार, सॉइल, तो सॉइल में लार्जेस्ट कंपोनेंट ये बताना ना बड़ा मुश्किल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मिनरल मैटर्स होगा, सॉइल सॉल्यूशन होगा, या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर मैं रहता तो मैं तो डायरेक्ट गेस करता डी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन जो इसका आंसर है वो है आपका मिनरल मैटर्स, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। तो एग्जाम इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अबाउट लिविंग द क्वेश्चन, स्किप द क्वेश्चन। बोलते हैं ना कि टेस्ट जब मैच चलता है तो उसमें हमें कितना हम लंबा खेलते हैं और कितना अच्छे से हम स्किप करते हैं, बॉल को लीव करते हैं, वो भी एक आर्ट होता है, स्किल होता है। तो किस क्वेश्चन को लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप स्किप कर दिया करो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का हमारा जो सॉइल टॉपिक था ये खत्म हुआ। हमने ढेर सारे क्वेश्चन लगाए, आई होप आप लोग अंत तक देखे होगे और आपको बहुत मजा आया होगा, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे होगे। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ और लेक्चर में इंक्लूडेड होना चाहिए था, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन मैंने कम एक्सप्लेन किया, आपको चीजें समझ नहीं आई, देन यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन और हम लोग मतलब उसको आंसर करेंगे आपके हर एक क्वेरी को। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन एंड एंजॉयड दिस सेशन। सो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ मटेरियल है, ये आपको सिविल सर्विसेज विथ यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।